नमस्कार। पिछले 3 दिन से मार्केट एक रेंज के अंदर जोरदार शेकिंग के साथ कामकाज कर रहा है। आज दो बड़ी कंपनीज के नंबर्स भी टेबल पे आ चुके हैं, साथ ही साथ फ्राइडे का सेशन है और बहुत सारी चीजें और भी हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। इसलिए अजय और प्रियंका भी हमारे साथ रहेंगे अगले 2.5 घंटे के लिए। मेहमानों को हम करेक्ट करेंगे और बहुत सारी चीजें हैं आज तो बातचीत करने के लिए जो सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले 4 बड़ी अहम चीजें जो हम आपके सामने लेके आते हैं विंडोज में, वो दिखाते हैं। पहली बड़ी बात है यूएस मार्केट्स के अंदर वहाँ पे बाजार थोड़ा संभला है। कुछ आंकड़े आए, पहले वो नीचे गया, वापस ऊपर आके रुका, उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी हल्की बढ़त आपको दिखा रहा है। लेकिन कल एक हमने वर्ड इस्तेमाल किया था कि ट्रस्ट ना करें, अभी तक तो वही चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। टीसीएस और इन्फोसिस ने अपने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। उसके एडीआर से पता लग रहा है कि ये इन्फोसिस के नंबर्स को रिस्पेक्ट कर रहा है और ये शायद इंडियन मार्केट्स में भी रिप्लेस हो सकता है। तो इसलिए टीसीएस और इन्फोसिस आज दोनों ही क्या रिलायंस की जगह ले लेंगे, ये आज बातचीत होगी। पॉलीकैब को लेकर फिर से सफाई आई है। पिछले 48 घंटे या मैं बोलूंगा 72 घंटे के अंदर जो पॉलीकैब में इनकम टैक्स की बातें हो रही हैं, उसको सबसे बारीक नज़र से और सबसे सही तरीके से हम ही आपके सामने रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं आज भी इसका एनालिसिस आपके काम आएगा। और निफ्टी में एसएल टेक, विप्रो, एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स आने वाले हैं, आप इसके लिए भी तैयारी कर लीजिएगा। हमने काफ़ी के प्रीव्यू बना रखे हैं जो हम सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज के दिन की सबसे बड़ी खुशखबरी के साथ हम बाजार का कवरेज और चैनल का कवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आप विजुअल्स अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे, ये सीधे मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक के हैं, जिसका नाम अटल सेतु रखा गया है। महाराष्ट्र में मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला ये देश का सबसे बड़ा ब्रिज होने वाला है। करीब 22 किलोमीटर का होगा। 17,500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे ये ब्रिज बनाया गया है और हमारे सबके प्यारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद इसका थोड़ी देर में इनॉग्रेशन करेंगे और आप 200-250 रुपये दे के मुंबई से अलीबाग की तरफ 20 मिनट में पहुंच सकते हैं, जो अमूमन आपको करीब 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा। बहुत गर्व की बात है देश के लिए, क्योंकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं एक के बाद एक देश में बन रहे हैं, इनॉग्रेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट, ब्रिजेस, रोड्स, हाईवेज, टनल्स, और आज मोदी जी कुछ 12,000 करोड़ रुपए के और प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाएंगे और ये एक बहुत शानदार खबर है मुंबईकर्स के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि एक ब्रिज आज शुरू हुआ है, कल और होंगे, बड़े बड़े ब्रिज बनेंगे और ये एक तरह से विकास की तरफ हम एक डायरेक्शन ले रहे हैं। हालांकि जब हम बाजार की बात करें, ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई के करीब हैं, हमारी इकोनॉमी जो है बहुत सुपीरियर हो चुकी है पूरे दुनिया में, तो इस तरह के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की हमें ज़रूरत है और इस डायरेक्शन बढ़ रहे हैं। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है। कई साल से चल रहा था, थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन अब खुशी की बात है कि ये आज से खुल जाएगा। अजय, सिर्फ अलीबाग नहीं, अब आप गोवा भी पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये कनेक्ट करेगा पुणे से और ये कनेक्ट करेगा गोवा एक्सप्रेसवे को भी। जी हाँ, तो बहुत टाइम बढ़िया, तो बहुत कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया रोड बनी है वो भी हाईवे 6 लेन 4 लेन हाईवे हो चुका है। मैं पहले जा चुका हूँ गोवा मुंबई से। हाँ। इतने 15-16 घंटे लगते थे और ज्यादा लग जाता था एक्चुअली। अगर आप देखिए आपको जो है इसकी वजह से शायद आपका समय कम होगा। हाँ। और ये एक शुरुआत है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ के चलें तो बाजार में भी काफी शानदार काम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रियंका, डिम्पी, अगर आप देखें तो ये जो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं ना, 10-11 दिन हो गए लगभग, 21,700-800 का जो रेजिस्टेंस जोन है वो निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। करेक्ट। आप खुश हो सकती है ये बात कि रिलायंस जाग उठा है ये अपनी लंबी नींद से और 2 दिन में करीब 6-7% चल गया। हमने आपको एग्जैक्ट टाइम पे बताया था, 1:30 बजे उसका ब्रेकआउट शुरू होने के पहले प्रियंका एंकरिंग कर रही थी, हमने फ्लैशेस पे बताया भाई ये एक बड़ी चीज है, ध्यान लगाइए। तो 6% आपके बन गए रिटर्न। लेकिन उसके बावजूद 6% रिलायंस में शायद हो सकता है 3 महीने में, 6 महीने में ना बने हो। क्या चाहिए, लेकिन होल्ड करना चाहिए, अभी रुकना नहीं चाहिए, अभी रिजल्ट आएगा। हाँ। पॉइंट ये है कि निफ्टी बैंक 48,000 वाला एक रेजिस्टेंस जोन है, 48,200, 21,600, 21,700 निफ्टी का जोन है, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी मामला ये है कि बहुत अच्छे अच्छे हिस्से हैं बाजार के जो अपना साथ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने देखा आईटी के जो रिजल्ट्स आए हैं। एक तो पहले अगर आप निफ्टी और अपने टीसीएस इन्फोसिस को देखिए व्यूअर्स, तो कल एकदम शांत बंद हुए, जैसे कि बाजार को रिजल्ट की कोई भनक ही नहीं थी। और रिजल्ट ट्रेड जो पहले से बैठता है वो कल हो नहीं रहा था। टीसीएस थोड़ा ऊपर था, इन्फोसिस थोड़ा, मतलब 15 रुपए टीसीएस को ऊपर नहीं मानेंगे। कड़क ये देखिए फ्लैट बंद हुआ है, 22 रुपए ऊपर। बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं कि उम्मीदें इतनी कम हैं कि अगर
जीवन में भी यही है। देखिए आजकल हम, डिम्पी ने ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया ना, हम लोग जीवन की चीजों को मार्केट से कलेक्ट करते हैं। अगर आपकी उम्मीदें कम रखेंगे तो आपको निराशा होने की गुंजाइश ही कम होगी। तो इन्फोसिस और टीसीएस से बाजार की उम्मीदें थी कम, इसलिए कोई निराशा नहीं हुई, इनफैक्ट रिवर्स हो गया। थोड़ा भी ठीक नतीजा आया जो कि आया डील विंस और ग्रोथ को लेके, तो वहां से बाजार को भी तेजी मिलेगी। एडीआर में आपने देखा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन दूसरे स्टॉक्स में भी तो आईटी का साथ मिल सकता है। नतीजों के पहले आईटी कंपनियों में कोई पोजीशनिंग नहीं हुई है, बाजार लाइट गया है आईटी में। बैंक निफ्टी में हालांकि अगर आप देखें प्रियंका, दो नाम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ दिनों से, एक्सिस और इंडसइंड, जो बाकी प्राइवेट सेक्टर की जगह अपने कंधा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी अगर आप देखिए एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक देखिए 1700 रुपए पे आ गया है। बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है इसकी, लेकिन ये भी बैंक निफ्टी को, भले ही बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस है, बट ये कंधा लगाने की कोशिश, अगर इन दोनों का साथ ना हो तो और घटता नीचे, बैंक निफ्टी नीचे जा सकता था। लेकिन इन दोनों का काफी अच्छा साथ आ रहा है, एक्सिस और तो आप कह रहे हैं यानी हेवी वेट्स तो चल ही रहे हैं, साथ में सपोर्टिंग जो है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भी कोई बुरा नहीं चल रहा था, ICICI बैंक में वो स्ट्रेंथ टॉप आउट हो गया है। वो जो है ना एक 1700 के आसपास, कोई भी खुशखबरी जो है ना ब्रेक नहीं कर रहा है, वो आगे नहीं लेके जा रहा है। देखिए 5% की सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखी थी Q3 अपडेट्स में, कोई फर्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट नीचे आ गया 50 रुपए। तो इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 1400 वाला 1700 हुआ है। थोड़ा सीनियर सिटीजन टाइप का स्टॉक है, पुराना स्टॉक है, बढ़ चुका है नीचे से, थोड़ा थमने दीजिए, सांस लेने दीजिए, तब तक दूसरे बैंकों की तरह आप दांव लगाइए एक्सिस और इंडसइंड। तो यानी आप कॉम्बिनेशन कह रहे हैं अजय कि हैवी वेट में रिलायंस चल रहा है, बैंक्स का सपोर्ट ठीक है, और आईटी से भी अब खबरें पॉजिटिव आ गई हैं। आज आई हैं। और ग्लोबल मार्केट्स को भी अगर हम यहाँ जोड़ ले, थोड़ा सा उसको टच बेस करते हैं, क्योंकि कल वहाँ जो सीपीआई फिगर्स आई हल्की सी लेकिन उसने बढ़कर आई, लेकिन कोई मूड बिगड़ा नहीं। देखिए थोड़ा दबाव बनाया था शुरू में, लेकिन बहुत रिकवरी भी आई, बहुत रिकवरी आ गई, कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये वन ऑफ है, इसको ट्रेंड बनते हुए नहीं देख रहे हैं। और कुछ छोटे अर्जेंटीना वगैरह मार्केट्स में भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन ये मत भूलिए, अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं कि इन्फ्लेशन भी इंडेक्स की तरह एक डेटा है, वो वन साइडेड। अभी डॉलर इंडेक्स को देखा आपने, 107 से 100 आई, फिर रिबाउंड कर गई, राइट। आपने यील्ड्स देखी, 5% के ऊपर चली गई थी, 4% के नीचे आई, थोड़ा रिबाउंड आ गया। तो कोई भी मैक्रो डेटा होता है वो वन साइडेड नहीं चलता है, थोड़ा रिबाउंड आ गया है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। एटलीस्ट यूएस मार्केट्स तो परेशान नहीं हो रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज के बाजार में क्या करें। क्योंकि कल ना इंट्राडे अगर आप देखें तो लोअर एंड की तरफ बंद हुए थे हम, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो अभी भी अगर आपको 21,500 21,600 के नीचे 50-60 पॉइंट नीचे दिखता है, आज तो 28 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो आपको लेने का रुझान बनाना चाहिए, क्योंकि बाजार में बड़ी मंदी करने का चांस तब तक नहीं जब तक 21,500 400 घट नहीं जाता, टूट नहीं जाता। वो नहीं हुआ रहा है। आप इंट्राडे आपको पुल बैक मिले, आप चांस लगाइए। और दो एरियाज पे ध्यान रखिए आज के लिए। इन्फी और टीसीएस के तो रिजल्ट आ चुके हैं, आज शायद आपको मिले भी ना माल, लेकिन विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, अगर वो आपको नीचे मिलता है तो आपको दांव लगाना चाहिए। क्योंकि अगर ये देखिए डेज लो बंद हुआ था विप्रो, क्योंकि अगर टीसीएस और इन्फोसिस ने अपनी कमेंट्री में बड़ी घंघोर मंदी नहीं की है, अपनी डील विन की कमेंट्री में आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया है कि साहब शायद इतना खराब नहीं है माहौल। और बाजार में एक टाइमलाइन पे वर्ष जो होता है वो बैड होता है, अगर बदतर जो है वो बद होता है तो बाजार उसको पॉजिटिव लेता है। तो आज बाकी आईटी स्टॉक्स में भी आपको चांस मिल सकता है। और एक और एरिया में आपको बता दूं, टू व्हीलर स्टॉक्स में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। करेक्ट। पहले सिर्फ टीवीएस में हुआ था, अब टीवीएस 2050 पे जाके टॉप आउट हो गया है। अब फॉलो अप बाइंग आपके हीरो और ऑटो में आ रही है, बजाज हीरो ऑटो और बजाज में चल रही है। लॉन्चेस भी तो कितने हैं, हीरो की एक और नई गाड़ी, नई बाइक लॉन्च होनी है। हाँ, 400 सीसी वाली ना, आज आने वाली है शायद, नहीं 23 जनवरी को लॉन्च होगी। बट माहौल बनना शुरू हो गया, बाजार में ऑलरेडी शुरू हो गया। इन दोनों एरियाज पे आप नजर रखें, फ्लोज पॉजिटिव हो रहा है। और एक और बात, कल आपने देखा पूना वाला, जब से ये अपने केकी साहब आए, वन साइड चल रहा है, 220 वाला 500 के करीब जा रहा है, यूग्रो भी 280-90 आ गया। जहां जहां पे हाई ग्रोथ वाले एनबीएफसीज हैं वहां पर भी आप नजर बना के रखें। आगे बढ़ते हैं और डिम्पी साहब को अपनी बातचीत में शामिल करते हैं और उनसे जानते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कल क्या काम हुआ। डिम्पी, एक बात आपने देखी, एफआईएस जो हैं उनकी तरफ से लगातार लिक्विडिटी का नल खुला हुआ नहीं है, कभी आता है कभी चला जाता है। जैसे कभी कभी हमारे नॉर्थ में ना पानी आ रहा है क्या, भाई लिक्विडिटी आ रही है जा रही है, वन साइडेड बाइंग नहीं है। कल भी 900 करोड़ बेच गए, दबाव आया बाजार में, बट डीआईएस ने हाथ लगा दिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या किया है एफआईएस ने?
देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ना थोड़ा सा आपको अलग तरीके से देखना होगा। मैं आपको पहला एक आंकड़ा एफआईस का ही दिखा देता हूँ, जब आपने एफआईस की बात छेड़ ही दी है पहले तो। मैं आप जरा इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर दिखाएंगे जहाँ पे 76,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई ऑप्शंस के अंदर, और 68,000 करोड़ रुपए की सेलिंग कल भी हुई थी। 2 दिन के अंदर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की ऑप्शंस एफआईस ने बेच दिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में कोई एक ऐसी चीज है जो एफआईस भी नोटिस कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं। ये कैसे पता लगा हमको? आप उनकी लॉन्ग पोजीशंस चेक कीजिए, 63% लॉन्ग पोजीशंस है, वो तो काट नहीं रहे। फिर ये माल कैसे बेचा जा रहा है? ये माल सिर्फ अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बेचा जा रहा है कि अगर बाय चांस कोई गिरावट आती है, कोई खबर आती है, कुछ भी ऐसा होता है तो हमको लॉस ना हो। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है एफआईस की, और टिपिकली वो क्या करते हैं, ऑप्शंस में माल बेचते रहते हैं और अपनी लॉन्ग पोजीशंस को सामने स्क्रीन पे खड़े रखते हैं। इसका नुकसान फायदा क्या होता है? इसका नुकसान फायदा होता है कि मार्केट रेंज में रहेगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में मेहनत ज्यादा लगानी पड़ेगी। ये अच्छी बात की है मार्केट ने कि उसने सपोर्ट नहीं ब्रेक किए, लेकिन ये बुरी बात भी है कि 2 दिन से आपको रिलायंस चल रहा है, वेटेज वाला शेयर चल रहा है, लेकिन आपके रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुए। तो इसलिए 21,800 22,000 हमको लगता है कि बहुत स्पीड से ऊपर आके तोड़ के इसके ऊपर चलेगा। बाजार को मशक्कत मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप मेरे से पूछेंगे 3 दिन का फलसफा क्या है, तो मैं बोलूंगा 3 दिन में मार्केट ने जो अचीव किया वो यही किया कि अपने सपोर्ट्स को नहीं ब्रेक किया, बस यही उसने अचीव किया है। इसके अलावा मेरे लिए इंडाइसिस के तौर पर अभी कुछ भी नहीं था। मैं निफ्टी के साथ एक पॉइंट शुरू कर देता हूं। कल अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स को चेक करेंगे वो लाल निशान में थे, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स लाल निशान में थे, सपोर्ट थे ऊपर हरे निशान में। वजह क्या बनी? प्रीमियम शेड हो गए, इच्छा शक्ति कम हो गई मार्केट के अंदर, क्योंकि अर्निंग्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। 2 दिन से रिलायंस चल गया, लेकिन रिलायंस के पीछे खड़े हुए वाले लोग दिख नहीं रहे थे, तो इसलिए मार्केट ने थोड़ा अपने आप को साइडवेज किया। और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर भी ये जो आंकड़ा भी आपको हमने 76,000 करोड़ का बताया है, ये गंभीर है। खैर, अपने आप में मैं इसको सपाट एक ट्रेंड मानता हूं, उसमें ना ही बुरा था ना ही कुछ अच्छा था, लेकिन आज मार्केट को फिर से एक मौका मिल रहा है हल्का गैप अप करने का, अलॉन्ग विद द गुड नंबर्स। आज मार्केट के पास रियल टेस्ट और फ्राइडे वाला दिन भी है, तो अगर आज मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी बात होगी। आप अपने रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट अभी कीजिए, लेकिन ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है, 21,800 22,000, लेकिन 22,000 के ऊपर चला जाएगा इसका डाउट है। तो इसलिए आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके ऊपर लेके आइए। जिनको नई पोजीशंस लेनी है, अगर गैप में कोई ज्यादा गैप बड़ा ना मिले तो पोजीशंस जरूर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा पुल बैक ऊपर की तरफ मिल जाए। मैं जल्दी से बैंक निफ्टी भी कंप्लीट कर देता हूं। बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड सपाट है, उसके अंदर भी ओपन इंटरेस्ट में कोई बड़ा चेंज नहीं हो रहा, दोनों का ओपन इंटरेस्ट जस का तस है। पिछले 3 दिन से आप मेरे से पूछेंगे कि ओआई में चेंज किया, तो मैं बोलूंगा नील चेंज हुआ है, कोई चेंज ही नहीं हुआ। जितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट खड़े थे एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, इसलिए 47,000 का सपोर्ट बचाने का काम करेगा। एचडीएफसी, एक्सेस और आईसीआईसीआई, इन तीनों शेयर्स पे आप सिर्फ ध्यान रखिएगा, इन तीनों की डायरेक्शन बाजार में काफी हद तक काम करेगी। अगर मार्केट थोड़ा भी 47,800 को ब्रेक करने की कोशिश करता है, अपनी पोजीशंस को छोड़ना नहीं, कैरी फॉरवर्ड भी करके जाना, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन को पार कर जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बताने के लिए थे। 13 शेयर एफ&ओ बैन में चल रहे हैं, थोड़ा मार्केट के अंदर एक्साइटमेंट और एंजाइटी दोनों ज्यादा है, ध्यान रखा जाए। कल हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि ट्रस्ट ना करें, कन्विक्शन करें। तो अगर ट्रस्ट पिछले 3 दिन से नहीं कर रहे तो बच गए, कन्विक्शन कर रहे हैं तो जीत गए। तो ये तो बात हो गई इंडेक्स पर। अब ये बताएं निम्पी, एक स्टॉक कौन सा आप ट्रैक कर रहे हैं आज? हम लगातार 2 स्टॉक से 1 स्टॉक पे आ गए, क्योंकि हमारे पास इतने बुद्धि नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स तो बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते, इसलिए हम एक ही शेयर बताते हैं, लेकिन वो शेयर कोशिश करते हैं बेहतर हो। एक मैं आपको गुजरात गैस के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आज का स्टॉक आपको बताता हूं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजरात गैस चला, उसके बाद साइडवेज हुआ, साइडवेज का एक ब्रेकआउट कल गुजरात गैस ने दे दिया। बेहतरीन गैस का स्टॉक निकाल के आपके रखा है गुजरात गैस, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा चल सकता है और पोजिशनली इसको होल्ड करने वाला शेयर है ये। आज हम देख रहे हैं कि 2.5-3% के आसपास का एक बढ़िया उछाल है गुजरात गैस के शेयर में, और ईटीनो स्वदेश पर कल आपको ये शेयर बताया गया था इसके बारे में कि गुजरात गैस में रफ्तार बन सकती है। डिम्पी ने वो उस शेयर को हाईलाइट किया था, और आज के सत्र में हम रफ्तार देख भी रहे हैं। कल गुजरात गैस करीब 4% ऊपर जाके बंद हुआ। हमें उम्मीद है कि ईटीनो स्वदेश के जितने व्यूअर्स हैं उन सबको बेनिफिट मिल रहा होगा। आज जो शेयर हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो है सिंजिन का।
इस शेयर पर जरूर ध्यान रखिएगा। चार्ट जैसे आपकी स्क्रीन पर आएंगे आपको पता लग जाएगा कुछ कुछ गुजरात गैस जैसा ही इसके अंदर पैटर्न बन रहा है। वजह मैं आपको दिखाता हूं, आप देखेंगे इसके अंदर दोनों एवरेजेस का ब्रेकआउट हो गया। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग था यानी कि गिरता हुआ चार्ट था, अब उसने अपनी लाइंस को पार कर लिया है और इसको टिपिकली हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहते हैं। चर्निंग का पार्ट है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, चला हुआ शेयर नहीं है, इसलिए सिंजिन आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। इसके साथ भी अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के स्टॉप लॉस टारगेट आप ले सकते हैं। हमारे हिसाब से ये 760 भी जाएगा और चला तो ये 800 भी जाएगा, तो इसलिए इस शेयर के साथ आप अपनी पोजीशंस को ले सकते हैं। ये आज इकलौता शेयर हमारी तरफ से है। क्या बात है, ठीक है। गुजरात गैस में बड़ी तेजी और ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो सुबह के समय भी आइडेंटिफाई करते हैं और उनमें बड़ी मूव आती है, तो आज सिंजिन पे आपको नजर रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और इंपॉर्टेंट और बड़े स्टॉक्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड विद टेकीज। कल आईटी के नंबर्स से जिस तरह का शुभारंभ हुआ है, अजय अब शुभारंभ भी कहना चाहिए, सबसे बड़ा कंसर्न जो अब तक बाजार में आईटी स्टॉक्स को लेकर था कि इनकी लार्ज विंस शायद वो खतरे में। इन्फोसिस के तो पीछे एक डील वो ऑफ द रडार भी होती, तब भी बात हुई थी, डील स्क्रैप हो गई थी, पब्लिक घबरा गई थी। लेकिन सरप्राइज कर दिया, जैसे आप लगातार कहते हैं, हल्का सा भी सरप्राइज आया तो स्टॉक्स भाग जाएंगे। देखिए ऐसा है कि इन्फोसिस में और टीसीएस में, क्योंकि ये बड़ी दिग्गज हैं और लीडर्स हैं, बाजार कम एक्सपेक्टेशन के साथ गया था इन रिजल्ट्स के अंदर। पहली बात तो दोनों स्टॉक हमने आपको दिखाया, पोजीशनिंग एकदम लो थी, कोई ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं था, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, पहली बात तो। और नंबर्स जो है ये जो क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट, ये इट इज लेस अबाउट रिपोर्टेड रिजल्ट्स लेकिन मोर अबाउट 25 का सेटअप। करेक्ट। और जो सेटअप इन दोनों कंपनी ने बिठाया है डील विन से, कमेंट्री से और ग्रोथ की गाइडेंस देखे, वो उतना भयानक नहीं है जितना हमें 2 क्वार्टर पहले लग रहा था कि सब धंधा ही बंद हो जाएगा, हायरिंग कम है, ये वगैरह वगैरह। तो जब सेटअप इतना खराब नहीं दिया है तो इसलिए लोगों को उम्मीद है पॉजिटिव कि यहाँ से चीजें उभर सकती हैं, और शायद इन्हीं के लिए नहीं, पूरे सेक्टर के लिए भी। लेकिन हमारे साथ अनीशा है जो एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आई हैं, दोनों कंपनियों के रिजल्ट्स के बारे में बताएंगी। अनीशा बताइए, टीसीएस और इन्फोसिस डिटेल में बताइए, प्रदर्शन कैसा रहा आपके हिसाब से? इन्फोसिस की नतीजों की बात करें तो कंपनीज ने ब्रॉडली इनलाइन तो स्लाइटली बेहतर नंबर ही रिपोर्ट किए हैं। इन्फोसिस से शुरुआत करते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टेंट करेंसी डिक्लाइन आया है 1% का। स्ट्रीट सोच रहा था शायद 1.5% तक का डिक्लाइन आ सकता है, वो नहीं हुआ है। जो मार्जिन्स हैं वो भी अराउंड 20.5% मेंटेन किए हैं कंपनी ने। हमारा अंदाज 20.6% देयर अबाउट्स का था, तो ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर भी। ओवरऑल इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है डील टीसीवी पे, क्योंकि वो आया है $3.2 बिलियन, स्ट्रीट $2.5 बिलियन मान के चल रहा था। एंड अगर अदर डिटेल्स की बात करें तो हेडकाउंट में डिक्लाइन हुआ है, वो थोड़ा वारिसन है। नॉर्थ अमेरिका में 5% का डिक्लाइन है, वो भी थोड़ा वारिसन है। एंड द फैक्ट कि BFSI वर्टिकल में भी डिक्लाइन कंटिन्यू कर रहा है, ये कुछ देखने की बात है। TCS का नतीजा भी इन लाइन टू स्लाइटली बेटर आया है, एक्चुअली बेहतर ही है हमारी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि अगर रुपी रेवेन्यू की बात करें, कॉन्स्टेंट करेंसी की बात करें, डॉलर रेवेन्यू, मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी, सब पे कंपनी ने हमारे एस्टिमेट से बेहतर रिपोर्टिंग की है। ये जबकि कंपनी ने ऑलमोस्ट 950 करोड़ का एक वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस भी लिया है। हेडकाउंट TCS का भी डिक्लाइन हुआ है, और जो डील TCV है वो थोड़ी कम आई है अब की बार, $8 बिलियन। लास्ट 3 क्वार्टर ये नंबर $10 बिलियन के ऊपर था, तो उसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। वीकनेस BFSI में यहाँ पर भी है, 3% का डिक्लाइन है। हालांकि इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स ने डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट किया है, बट नॉर्थ अमेरिका है जो थोड़ा वीक कंटिन्यू कर रहा है TCS के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा। ओमकार टक्सले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के एनालिस्ट, बताने के लिए। देखिए, रिजल्ट्स की तो बात हमने कर ली। ओमकार, आप TCS और इन्फोसिस के वैल्यूएशंस जो हैं उसके बारे में हमें बताएं, और जिस तरह से 525 का सेटअप कंपनीज ने अपने प्रदर्शन में दिखाया है, इस भाव से आपको वैल्यूएशन में कंफर्ट है? आपको रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नजर आता है? अभी हालांकि जो रैली हुई है 2 महीने में, तो वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए हैं। इन्फोसिस 1500 के करीब, TCS 3700 के करीब पहुंच गया है। तो जितने जैसे रिजल्ट आ रहे हैं उतना वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है रेवेन्यू ग्रोथ में। सो देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम एंड द वैल्यूएशन पार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी IT सेक्टर में थोड़ा करेक्शन आ सकता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स और क्वाइट टेपिड, थोड़े से खराब रिजल्ट्स के कारण, या फिर जो चुनौतियां थी
आईटी सेक्टर में उसे वो स्टिल बरकरार है अभी भी ये क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर में भी आउटलुक थोड़ा सा सेम ही रहेगा। तो ये क्वार्टर में ये दोनों के लिए थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन FY25 और FY26 की अगर बात करें तो हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जनरेटिव एआई और इसके लिए डिमांड रहेगा, तो वो फैक्टर इन होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी थोड़ा सा वैल्यूएशन प्रीमियम पर है। ओंकार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे खूब मुलाकात होगी। HCL, टेक महिंद्रा, बहुत सारे अभी ढेरों कंपनियां लगी हुई हैं। आप एक बढ़िया बिजी रिजल्ट सीजन के बीच में आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी आज सुबह समय के लिए शुक्रिया। ओंकार टक्सेलिया एनालाइज कर रहे थे कि थोड़ा सा बढ़ चुके हैं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के काम करिएगा। 2 महीने में थोड़ी पॉजिटिविटी आ चुकी है भाव में, लेकिन फिर भी पॉजिटिव नंबर्स। संतोष मीना, सोनी पटनायक, जय पटेल और आयुष मेहता, चारों हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष मेहता, आज आप ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा हम कलर एडजस्ट करके वापस आते हैं। नहीं, जय पटेल है, सॉरी, जय पटेल जो है उनका फ्रेम कुछ रीजन से एकदम ब्लैक एंड वाइट जैसा दिखाई दे रहा है। सोनी और आयुष भी हैं, हमारे संतोष मीना तो रेगुलर, वो हमारे क्या कहते हैं, और राहुल संतोष ने कल क्लोजिंग में हमें कहा भी था कि आईटी स्टॉक्स इतने बुरे नहीं है, मैं लिख के जाऊंगा। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और संतोष मीना हमारे राहुल द्रविड़ जो है मिस्टर डिपेंडेबल, हमारे पैनलिस्ट के, वो भी हमारे साथ हैं। तो ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं, उनकी कॉल एकदम सही बैठती हुई नजर आ रही है, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। लेकिन आईटी पे बाद में पूछेंगे, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप बता दीजिए। जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यस, मार्केट की बात करें तो मार्केट एक क्यू का वेट कर रहा है कि डायरेक्शन मिले। अच्छी बात ये है कि उम्मीद ये थी कि शायद जनवरी में करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो वो करेक्शन एक कंसोलिडेशन में टर्न हुआ और निफ्टी ने 21,500 को सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक करते नजर आया। तो शायद ये आईटी की जो अर्निंग्स आई है, जो एक्सपेक्टेशन थी कि जितनी खराब रहेगी उतनी खराब नहीं रही, तो शायद मार्केट को एक ट्रिगर मिलेगा। और कल अच्छी बात थी, कल इन्फ्लेशन नंबर यूएस के बढ़कर आया, बट आप नोटिस करोगे कि यूएस बॉन्ड फिर भी 4 के नीचे आकर बंद हुई है, तो वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि आज एक ट्रिगर है मार्केट को 21,700 का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करने के लिए। तो अगर 21,700 क्रॉस करता है, मुझे लगता है 21,800 840 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक रिस्क लेना चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस है 21,590 580 का, और 21,800 तक के आप टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हो। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर अभी भी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 47,800 48,000 का जो एरिया है रेजिस्टेंस जोन है, ये क्रॉस करेगा तभी बड़ी तेजी बनेगी। लेकिन फिर भी 48,000 के लिए आप यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हो। कल जो लो लगाए थे निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो स्टॉप लॉस रहेंगे। तो कल बैंक निफ्टी का लो 47,200 के आसपास था, तो वो स्टॉप लॉस लगाई है। और आपको कंग्रेचुलेशन, आपकी कॉल आईटी पे, आपने रिस्क रिवॉर्ड क्लियरली बोला था। सोनी पटनायक, बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आई हैं आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा थोड़ा एक बैलेंस अप्रोच रहेगा। एक बाय का आइडिया है और एक सेल का आइडिया है। बाय है LIC हाउसिंग फाइनेंस में, एक यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कल शॉर्ट कवरिंग नजर आई है और 570 की पुट में काफी अच्छे एडिशंस हुए हैं, तो एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 568 पे। और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ हम कॉल्स देख रहे हैं 600 एंड ऑल, तो वहां पे थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग नजर आई है ओपन इंटरेस्ट की, यानी कि यहाँ पे अब ये एक स्पेस बन रहा है जहां से वो 600 लेवल टेस्ट कर सकता है। सो LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से बाय है, करंट रेट पे आप बाय कर सकते हैं। 568 स्टॉप लॉस लगाए और 600 टारगेट है। जो दूसरा सेल का आइडिया है वो है जाइडस लाइफ में। जाइडस लाइफ काफी समय से एक लास्ट 4-5 डेज हम देख रहे हैं कि एक 720 722 के रेंज में बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे शॉर्ट बिल्टअप बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सो जाइडस लाइफ यहाँ से एक सेल लग रहा है, तो फ्यूचर्स में आप सेल कर सकते हैं। 720 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको सेल कर सकते हैं फॉर 690 680 के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये दो काउंटर तो सेल कर रही हैं आप जाइडस लाइफ को, लेकिन आपको NBFCs पे बेटर दिख रही है पोजीशनिंग। LIC हाउसिंग फाइनेंस आपने बाय दिया है, ठीक है। आपकी जय पटेल, मॉर्निंग, आपकी क्या होंगे आज की ट्रेडिंग बेट्स? तो गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, अजय जी, डिम्पी जी। आज मैं डिम्पी जी के साथ जाना चाहूंगा। सिंजिन इंटरनेशनल मेरा पहला पिक रहेगा आज के लिए। वहां से मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट आया कल के दिन में, प्लस सपोर्ट एरिया से काफी अपसाइड ये स्टॉक ने दिखाया। 100 डे 200 डे इवन छोटी मोटी 21 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से टारगेट 774 के पहले दिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 774 वुड बी अ टारगेट एंड
721 वुड बी अ स्टॉप लॉस इन सिंजिन इंटरनेशनल। आरएसए की तरफ से भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी अपसाइड हम आने वाले दिन में देख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा उषा मार्टिन। मार्टिन पर हम देखें तो उषा मार्ट की जो स्टॉक सिंबल है वहां पर हम देखें तो यहाँ भी एक पैटर्न काइंड ऑफ सेमी दिख रही है। ब्रेकआउट काफी अच्छा है 317 के ऊपर और 322 के वहां पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लिया हुआ है 200 दिन के मूविंग एवरेज के, उसके ऊपर चल रहा है। कंजेशन जोन को पार करके ये स्टॉक अच्छा मूव दिखा रहा है। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में हम अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 339 के टारगेट के लिए ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं और 319 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। उषा मार्टिन आपकी तरफ से हो गया सर। सिंजन भी आप बता रहे हैं, आपको भी ठीक लग रहा है, शुक्रिया, आपका भी अच्छा एनालिसिस होगा इस पे। और LIC हाउसिंग में ना हमने गुजरात गैस से जस्ट एक दिन पहले बताया था, जिस दिन बजाज की बायबैक की खबर आई थी, तो आज सोनी ने भी उसको पिक किया। जायडस लाइफ साइंसेज अभी तक इकलौता सेल कॉल आपकी लिस्ट में आ चुका होगा। संतोष सर से भी उनकी कॉल्स ले लेते हैं और आयुष की भी बाकी है। पहले संतोष सर, आपके ट्रेड कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। सो मेरे दोनों कॉल्स दोनों ही बाइंग साइड के हैं। पहला तो मेरा फिर से आईटी की साइड से ही रहेगा, SCL टेक। इसके नतीजे आ जाने वाले, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर लग रहा है आईटी पैक में। और मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे इन्फोसिस के नतीजे तो इन लाइन आए और TCS के थोड़े बेटर आए, ये एक पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है। और यहाँ पे वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है। टेक्निकली भी देखे तो ये अपने 20-डे मूविंग एवरेज पे एक फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है, तो हो सकता है ये स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनती नजर आए रिजल्ट्स के बाद। तो 1550 का टारगेट रहेगा, 1470 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरा एक्साइड इंडस्ट्री, यहाँ एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। 4-5 दिन का कंसल्टेशन हमने देखा था और उसमें इसने 10-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और कल एक अच्छा मोमेंटम दिखाया और काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डर भी हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 355 का टारगेट रहेगा, 334 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, संतोष की भी कॉल्स हो गई और आयुष की भी कॉल्स रहती हैं। आयुष बताएं, मॉर्निंग आपकी ट्रेडिंग बेट्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल भी होंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा एबी कैपिटल पे। अगर हम एबी कैपिटल की बात करें तो इसमें एक एवरेज का हमने ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक अपने 200-डे मूविंग एवरेज का काफी टाइम से स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, उसी सपोर्ट से स्टॉक ने अपना रिवर्सल दिखाया और एक ब्रेकआउट दिया है। प्लस इसके अंदर एक वीकली चार्ट पे हमने ट्रेंड रिवर्सल देखा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा है। तो एबी कैपिटल को यहाँ से हमें बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 195। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 174 का होगा। सेकंड स्टॉक है मेरा गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी डेली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट अवेटेड है, पर मुझे लगता है काफी आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें मिल जाएगा। एक RSI का पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें देखने मिला है, हाइट ऑफ हायर बॉटम का फॉर्मेशन है और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ने स्टॉक ने अपने आपको ऊपर वेल प्लेस रखा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी को आपको यहाँ से बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 2375। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 2190 का होगा। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ सबकी जो भी ट्रेडिंग कॉल्स हैं। आपने अभी आयुष मेहता की ट्रेड्स तो देख ली। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये साइडवेज होकर वापस से चलने वाला शेयर है। एबी कैपिटल उनकी लिस्ट में है। जय पटेल की ट्रेड दिखाई है, सिंजिन उन्होंने चुना आज, और एक कैश का शेयर है उषा मार्टिन। संतोष सर ने आज जो चुना है SCL टेक, आप इस पे ध्यान रख सकते हैं अगर आज इन्फोसिस टेक TCS को छोड़ना हो तो। और एक और बात संतोष सर, आपको थैंक यू वेरी मच। हमने क्लोजिंग वाले शो में आपसे TCS के रिगार्डिंग एक ऑप्शंस ट्रेड पता किया था, ज़बरदस्ती पता किया था, और आपने अच्छा ट्रेड बताया कि बुल स्प्रेड करके जाओ, उसका बेनिफिट आया है, आज मिलेगा। और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ भी आपकी लिस्ट में से है। सोनी हमेशा की तरह अच्छे ट्रेड दे ही रही है। LIC हाउसिंग उनकी लिस्ट में है, और साथ ही साथ जायडस लाइफ साइंसेज इकलौता ऐसा शेयर है जो इन सभी लिस्ट में सेल का शेयर है। तो कोई अगर किसी को सेल चाहिए या फिर किसी को हेज करना हो तो ये शेयर आपके काम आ सकता है। जायडस लाइफ साइंसेज ये एक शॉर्ट का ट्रेड है। आगे बढ़ते हैं, शरद को अपने साथ जोड़ लें। अब तो नंबर्स और खबरें दोनों मिक्स होकर आ रही हैं। तो शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के स्टॉक से न्यूज़ कौन से हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले स्टॉक फोकस में रहेगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे ET के रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं कि वो अक्वायर करने वाले कंट्रोलिंग स्टेक कैपिटल फूड्स में और ऑर्गेनिक आपके इंडिया में अब ऑलमोस्ट 75% स्टेक की एक्विजिशन हो सकती है। कैपिटल फूड्स में लगभग 5000 करोड़ के ऊपर का ये डील हो सकता है। और याद रखिए, जो आपकी कैपिटल फूड्स है वो चिंग्स सीक्रेट की जो सॉस है, जो चाइनीज़ फूड है, कॉन्डिमेंट्स है, वो कंपनी में बिलोंग करती है। एंड ऑफ कोर्स ये जो खरीदने वाले हैं ये PE प्लेयर्स और एक यूरोपियन फैमिली ऑफिस से खरीदेंगे। इसके अलावा कंट्रोलिंग स्टेक जो फैब इंडिया ओन्ड आर्म है ऑर्गेनिक इंडिया, जो आपके हर्बल सप्लीमेंट्स और टी प्रोडक्ट्स में है, वहाँ पे वो कंट्रोलिंग स्टेक लेंगे ऑलमोस्ट 1.8 थाउजेंड करोड़ पे। और देखा जाए तो ओवरऑल
एक हफ्ते में जो है डील अनाउंसमेंट आ सकती है और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ रही है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि चाय, नमक और जेवी जो स्टारबक्स का है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में है, तो यहाँ पे एक आपको एडिशन देखने मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का जो है ये एक्विजिशन इन दोनों स्पेसेस में देखने मिलेगा। नायका का आज ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है। लेक्सडेल लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा की शेयर्स की जो है बिकवाली ओपन मार्केट में कर सकता है। ऑलमोस्ट 0.9% स्टेक है। 490 करोड़ का डील रहेगा और जो प्राइस है फ्लोर का वो ऑलमोस्ट 188 रुपीज़ पर शेयर का है। HDFC AMC की कॉन कॉल भी जो है फोकस में रहने वाली है। एंड ऑफकोर्स हमने नंबर्स तो अच्छे देखे ही, और इक्विटी सेगमेंट में जो उनकी मार्केट शेयर है उसमें भी सीक्वेंशियली एक ग्रोथ देखने मिला है। और उन्होंने कहा है कि जो म्यूचुअल फंड्स की एक्सेप्टेंस है B30 सिटीज़ में, जो आपके टॉप 30 सिटीज़ होते हैं उसके अलावा जो बियॉन्ड के जो आपके मार्केट्स रहते हैं वहाँ पे एक अच्छी डिमांड देखने मिल रही है। और जो इंटरेस्टिंगली जो ब्रांचेस खुली हैं 80% नए ब्रांचेस इन्हीं सेगमेंट्स में खुले हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है। टार्क एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है। यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 17 लाख स्क्वायर फीट का एक लग्जरी प्रोजेक्ट की लॉन्च होने वाली है 12 तारीख को, और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत क्लोज है DLF के आर्बर स्कीम 1 पे। और आर्बर स्कीम 1 पे जो है हमने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है डिमांड रिएक्शन देखने मिली थी और स्टॉक में भी तेज़ी आई थी, तो टाक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। और आखिरी स्टॉक रहने वाला HG इंफ्रा, जहाँ पे उन्हें L1 बिडर हुए हैं सेंट्रल रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट पे, और ये कॉन्ट्रैक्ट बड़ा साइज़ का है 700 करोड़ के ऊपर का। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो सारे स्टॉक्स हो गए। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आज सारे स्टॉक्स न्यूज़ बताने के लिए हमें। लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो बेहद एक्शन में है। उनमें से एक स्टॉक पॉलीकैब भी है। 2 दिन में लगभग 30% टूट गया है। और आज अब दूसरी सफाई भी आई है। एक पहली सफाई आई थी, बाजार ने उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। दूसरी सफाई फिर से आई है, प्रेस रिलीज भी उन्होंने निकाली है। क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब पहली बार ये इशू आया था, ये 200-300 करोड़ का इशू दिखाई दे रहा था, हमने अपने व्यूअर्स को बताया था कि इस गैप डाउन को खरीदने की कोशिश मत करिए, कूदिए मत खरीदने में, देखिए कैसा सेटल होता है। और जिन व्यूअर्स ने वो बात सुनी और हाथ नहीं लगाया वो पैसा तोड़ने से बच गए, क्योंकि 20% नेक्स्ट डे लग गया था। करेक्ट। अब जो सफाई आई है इसमें 2 बातें। पहली बात तो ये कि ये पहली बार ऑफिशियली मैनेजमेंट ने ये बात कही है, ये सफाई दी है कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो प्रेस रिलीज है, जहाँ पे कोई कंपनी का नाम नहीं है, और लोग इससे पहले वाली जो खबर आई थी 200-300 करोड़ वाली, जो कंपनी ने एक्सचेंजेस पे भी इसकी सफाई दी थी, उनको जुड़ गया, बाजार में जोड़ लिया। हाँ। क्योंकि PIB की प्रेस रिलीज में तो कोई नाम नहीं था कंपनी का। तो अब एक कंपनी ने ये बोला एक्सचेंजेस पे कि साहब ये हम नहीं है, ये लोग 2 into 2 4 कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं लिखा है, किसी का नाम नहीं है, मैं जोड़ा जा रहा है। लेकिन मुझे डाउट है कि बाजार इस बात को इस समय तुरंत खरीदेगा। या कल क्या हुआ बाजार में, कल डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई। 2 दिन से जबरदस्त डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। Correct. अभी भी मेरा ये व्यू है कि आप कूदिए मत खरीदने के लिए, बाजार को मैं भाव को सेटल होने दीजिए। इंडिया की लार्जेस्ट वायर्स एंड केबल कंपनी है, ये बात सही है। ये मैटर 2000 करोड़ का ये प्रॉफिट करते हैं, 25,000 करोड़ का टॉप लाइन करते हैं। तो इनके टॉप लाइन अगर ये मान लीजिए, आप अज्यूम कर लीजिए कि कुछ मामला है भी, तो थोड़े % का है। लेकिन बाजार इस समय इसको ये देख रहा है कि डी रेटिंग हो रही है। ये महंगा स्टॉक था, 50 टाइम फॉरवर्ड था। तो जब डी रेटिंग चल रही है तो आप क्यों कूद रहे हैं? एग्जैक्टली। आज एक्सिस बैंक ने इनफैक्ट आप ये बात पूरी कंप्लीट करें उससे पहले मुझे एक बार व्यूअर्स को ये दिखाना था कि कल 20% जो नीचे गिरा है, उन बहुत सारे व्यूअर्स ने थैंक यू कहा होगा जिन्होंने परसों ईटी नाउ स्वदेश की कमेंट्री सुन ली थी। एक बार आइए आपको क्लियरली सुनवाते हैं अजय उस दिन क्या कह रहे थे। मेरे हिसाब से एक बार बाजार इसको जो है ना तुरंत शायद कूदने नहीं आएगा, तुरंत लेने के लिए सावधानी के साथ आप ट्रेड करें। और इसलिए नेकेड फ्यूचर खरीदने के लिए या कैश मनी बताया है कल हमने, इसीलिए आपको बताया था कि एकदम कूदिए मत खरीदने में, जल्दबाजी ना करें। और कल फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया शाम को, तो आज इसमें फिर दबाव बन सकता है। तो अभी भी मैं ये कहूँगा शानदार कंपनी है, आंकड़े बहुत अच्छे रहे। ये जो पूरा मैटर निकल के आया, हो सकता है इसमें थोड़ा और दबाव हो, जल्दबाजी ना करें, रिस्क रिवॉर्ड हम असेस करेंगे नीचे। सरकार की तरफ से आज स्टेटमेंट आया कि कंपनी ने अपने बुक्स में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की आय छुपाई है, और भी कुछ सीरियस वहां पर टिप्पणियां हैं पॉलीकैब को लेकर, और आज देखें कि शेयर ये टूट रहा है। देखिए, ये तो मामला हमने आपको पहले से आगाह किया, लेकिन अब मैं आपको दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी बताता हूं। 19 तारीख को पॉलीकैब के रिजल्ट्स हैं, आप रिजल्ट्स देखिए। हमने बहुत बार पहले देखा है, मनापुरम में लास्ट ईयर हुआ था, हीरो मोटो में इनकम टैक्स की ईडी वगैरह का मामला हुआ था, शोभा में हो चुका है, बहुत सारी ऐसी कंपनी में मामले हो चुके हैं
क्या ये एक मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू जैसे बाजार इस कंपनी को देखना ही बंद कर देगा? ऐसा नहीं होगा। अभी नहीं, मैं ना भी नहीं कहूंगा, हाँ भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इट इज अर्ली टू से। ओके, क्या इस मामले की वजह से कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ पे परमानेंट कोई इश्यू आ रहा है? अर्ली टू से। 19 तारीख को रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद मैनेजमेंट ने एक एनालिस्ट कॉल भी रखी है जिसमें बहुत सारे लोग उनसे सवाल पूछेंगे। अर्निंग्स क्वालिटी देखते हैं, अर्निंग्स की आगे के आउटलुक क्या दे रहे हैं ये वो देखते हैं, उसके बाद हम कॉल लेंगे। लेकिन ये बता दूं कि विद एवरी फॉल ये रिस्क रिवॉर्ड इसका अट्रैक्टिव होता जा रहा है। राइट, डी रेटिंग जो हो रही है उसको हो जाने दीजिए, थोड़ा नीचे की तरफ आपको मौके मिलेंगे, करेक्ट। क्योंकि एक बढ़िया कंपनी एक्सीडेंट के बीच में कम मिलती है। इनफैक्ट पॉलीकैप का पीक पे जो वैल्यूएशन थे वो 50 के अबव थे और अब आप देखिए देखिए 30 समथिंग आ गया, 33 टाइम्स आ गया। अपने पीयर्स में भी और अट्रैक्टिव हो सकता है कि वो 20 टाइम आ जाए, 25 टाइम आ जाए, 30 टाइम आ जाए, तब देखेंगे। लेकिन रेडार पर जरूर रखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट एक बार पंकज पांडे हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं फंडामेंटल्स पे, उनका भी क्विक व्यू ले लेते हैं। क्योंकि पंकज, गुड मॉर्निंग। ये जो पॉलीकैप का मामला है इसको कैसे अप्रोच किया जाए? एक क्वालिटी कंपनी एक एक्सीडेंट के बीच में है, रेडार पे रखें, ऑब्जर्व करें, मौका मिलेगा। हमने अभी पहले बड़ी फॉल तो अपने व्यूअर्स को बचवा दिया, कि ट्रेडर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी। लेकिन आज आपके एक और सहयोगी एक्सिस बैंक के एक नोट में आया है कि अब ये बाय बन गया है, डी रेटिंग इसकी हो चुकी है, थोड़े अर्निंग एस्टिमेट ट्रिम किए उन्होंने। आपका इंडिविजुअल व्यू क्या है? मैं उस पर व्यू नहीं मांग रहा हूँ, इंडिविजुअल व्यू। सो देखिए अजय जी, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक देखिए स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, काफी महंगा था, अभी कुछ 35-36 के मल्टीपल पे चल रहा है। अच्छी चीज ये है कि आपका जो ओवरऑल बैकड्रॉप है, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो होम बिल्डिंग या वायर एंड केबल कंपनीज हैं, इनके भी आउटलुक में काफी अच्छा ओवरऑल निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से अभी जिस हिसाब से प्राइस डिक्लाइन चल रहा है, जब तक प्राइसेस स्टेबलाइज नहीं होते हैं, इनफैक्ट पोस्ट रिजल्ट्स ही एक बार इस पे कॉल लेना चाहिए। आई थिंक गिरते हुए स्टॉक में अभी बॉटम फिशिंग करने का मतलब नहीं है। आई थिंक तब तक थोड़ा और मैनेजमेंट का कमेंट्री आ जाएगा, आई थिंक तभी इस पे देखना चाहिए। अदरवाइज ये स्टॉक में ऑलरेडी काफी अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में ही रहना चाहिए स्टॉक में। पंकज को अभी वेट एंड वॉच मोड लगता है। चले ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अब ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स भी समझ लेते हैं जो वमाक्षी ने कंपाइल किए। वमाक्षी, रिपोर्ट्स बताएं, और आईटी पे भी रिपोर्ट्स हैं क्या? जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम इन्फोसिस के साथ। कंपनी के नंबर्स आए थे और नंबर्स पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आए हैं। डैम कैपिटल का कहना है कि इन्फोसिस के लिए जो विजिबिलिटी है वो सुधरती हुई नज़र आ रही है FY25 के लिए, और रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी पोस्ट कर पाएगी FY25 में, ऐसे इनके एक्सपेक्टेशंस है। कोटक का कहना है कि एडजस्टेड ईबिट मार्जिन अनुमान से बेहतर आए हैं। उन्होंने अपने नियर टर्म ग्रोथ एस्टिमेट्स को ज़रूर कट किया है, मगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है इनके हिसाब से कंपनी की अभी भी इंटैक्ट नजर आ रही है। इनक्रेड का कहना है कि Q3 में रेवेन्यू डिक्लाइन और ईबिट मार्जिन लार्जली अनुमान के मुताबिक आए हैं। वैल्यूएशन रीजनेबल है पीयर के मुकाबले, और इसी के चलते इन्होंने री रेटिंग की है स्टॉक की। जेफरीज का कहना है कि ग्रोथ, मार्जिन्स और नेट न्यू ऑर्डर्स भी काफ़ी इंप्रेसिव कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और अर्निंग्स एस्टिमेट को भी करीब 2% से इन्होंने बढ़ाया है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो डैम कैपिटल और इनक्रेड ने अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है। जेफरीज और कोटक की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, मगर कोटक ने अपना टारगेट प्राइस घटाया है। इसके अलावा TCS पर भी हम फोकस करेंगे। कंपनी की तरफ से नतीजे आए थे कल, और मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी मजबूती नजर आ रही है। ईबिट मार्जिन भी 25% तक पहुंच चुका है, और ओवरऑल ये कंपनी ने अचीव किया है अनुमान से पहले। मैनेजमेंट कमेंट्री भी पॉजिटिव टर्न होते हुए नजर आ रही है, और इनफैक्ट लाइकली पिकअप भी नजर आ रहा है ग्रोथ रेट्स में। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने TCS पर अपनी राय को अपग्रेड कर ओवरवेट की राय दी है। टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 4240 कर दिया है। इसके अलावा हमारी नज़र होगी आज मैक्रोटेक डेवलपर्स पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और इनफैक्ट आज ही मुंबई का जो ट्रांस हार्बर लिंक है वो खुलने जा रहा है। इनका कहना है कि लोढ़ा का जो 4300 करोड़ एकड़ का जो लैंड बैंक है सिटी के आउटस्कर्ट्स में, इससे इसको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। विजिट्स भी बढ़ चुके हैं। ये टाउनशिप जो पलावा टाउनशिप है उनका, उसमें लैंड प्राइसेस यहाँ पर पिछले 3 साल में एक्चुअली दुगने होते हुए नजर आए हैं, और इनफैक्ट इनका मानना है कि लॉन्ग टर्म में अपसाइड पोटेंशियल अभी भी नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जेफरीज ने मैक्रोटेक डेवलपर्स पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे पॉलीकैप पर। हाल ही में हम देख रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा है। एक्सिस कैप का कहना है कि लोअर की केबल और वायर के मार्जिन एस्टिमेट्स जो है इन्होंने घटा दिए हैं। ओवरऑल IT रेट को लेकर काफ़ी सारे अनसर्टनिटीज़ है,
और इसी के चलते उन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी घटाया है। ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसी के चलते उन्होंने ऐड की राइट को बरकरार रखा है, मगर सर्टनिटीज़ के चलते उन्होंने अपना टारगेट प्राइस को घटाकर 4,300 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। ठीक है वैमाक्षी, बहुत शुक्रिया सारी की सारी रिपोर्ट्स को कंपाइल करके लेके आने के लिए। इस रिपोर्ट में आप इन्फोसिस, टीसीएस और पॉलीकैप के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स देख रहे होंगे, लेकिन इन जो खबरों से हटकर जो एक सुखद खबर के साथ कनेक्ट होती खबर है, उस पर भी एक रिपोर्ट है मैक्रोटेक डेवलपर्स पे। वो ये कह रहे, लोढ़ा बिल्डर्स, वो ये कह रहे हैं कि हम 1290 तक का टारगेट प्राइस पे रख रहे हैं। शेयर अभी 1200 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 1132 पे। संतोष सर, एक बार आप इसको चेक करके जरा बताएंगे कि जिनके पास पोजीशंस पड़ी है उनको 1290 तक का वेट करना चाहिए, और जिनके पास नहीं है वो क्या करें? यस डिम्पी, पूरा सेक्टर बजिंग है और स्टॉक की भी बात करें तो अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 1200 के आसपास एक थोड़ा सा सेलिंग जरूर आया था, लेकिन स्टॉक ने सेलिंग का फॉलो अप नहीं दिया। और मुझे लगता है जो इसने 1080 1100 के आसपास जो लो लगाया था वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 1080 के स्टॉप लॉस से बने रहिए और फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। ऊपर में मुझे लगता है 1200 का पहला टारगेट रहेगा। 1200 क्रॉस करता है तो हमको 1260 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, नायका पे आज एक ब्लॉक डील लगने जा रही है, उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। और करीब 1% के आसपास का इक्विटी है जिसका हाथ बदला होगा। फ्लोर प्राइस 187 रुपये रखा गया है। एक बार आप चेक करके बताएंगे सोनी, नायका इसमें क्या करना चाहिए? जी डिम्पी जी, नायका में हम देखेंगे तो एक लास्ट 3 डेज एक अच्छा मूव आ रहा है। उसने एक ब्रेकआउट दिया था अबव 180 182 के रेंज के ऊपर, और जब तक वो होल्ड करता है यहाँ से थोड़ा सा आपको शायद डिप मिल सकता है टुवर्ड्स 190 188 के रेंज में। अगर वो डिप मिलता है तो री एंटर कर सकते हैं 181 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आपको दिख सकता है टुवर्ड्स 210 215 के रेंज में। सो काफी अच्छा अभी भी लग रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, वीकली चार्ट्स पे भी ब्रेकआउट है रेजिस्टेंस का। तो अच्छा एक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनेगा। थोड़ा सा हल्का अगर डिप मिलता है तो ये आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये नायका पे आपको रिकमेंडेशन यहाँ पे मिल गई है। इसके अलावा एक शेयर और भी है HDFC AMC। इसके नंबर्स तो कल आ गए थे, थोड़ी और क्लैरिफिकेशन भी इसके साथ आई है। जरा HDFC AMC दिखाएंगे। नंबर जो थे ना इसके प्रॉफिटेबिलिटी वो थोड़ा उम्मीद से बेहतर थे, और कल क्लोज भी बहुत अच्छा करके गया है, 2.5% ऊपर। एक बार आयुष आप इस शेयर को चेक करेंगे, HDFC AMC। HDFC AMC की बात करें तो इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है, और वॉल्यूम के साथ हमें स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला है। इसका कल का जो ब्रेकआउट लेवल था वो 3430 के आसपास का था, और इसने 3500 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है HDFC AMC में अभी भी थोड़ा सा पावर बाकी है, और HDFC AMC को यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 3675 का बन के आएगा, और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 3430 का रखना है। ठीक है, HDFC AMC ने एक बहुत शानदार बात बोली है डिम्पी, प्रियंका, आई एम श्योर आप लोग भी इस बात से काफ़ी इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि हम लोग खुद भी B30 टाउन्स से ओरिजिनेट करते हैं, वहीं से आते हैं। B30 टाउन्स, अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं, हमारे साथ हसीन साहब भी जुड़ रहे हैं, वो रोज़ एक B30 टाउन में एक चक्कर लगाते रहते हैं, कम से कम हफ्ते में 2 बार। B30 का मतलब होता है बियॉन्ड 30। ये म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की दुनिया जो टाउन्स हैं, रीजन्स हैं जहाँ से फ्लोज आते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। एक उनका एक मापदंड है, एक मेट्रिक है, B30, B20, B10, यानी जो 30 सबसे बड़े शहर हैं देश के, उनके बियॉन्ड का जो मार्केट है उसको B30 बोलते हैं। और HDFC AMC ने अपनी कमेंट्री में बोला कि B30 में ज़बरदस्त ग्रोथ है, वहाँ से ज़बरदस्त फ्लोज आ रहे हैं, और उन्होंने जो 25 नए दफ्तर खोलने की बात की है अगले 1 साल में, उसमें से 20 से ज़्यादा दफ्तर B30 टाउन्स में खोल रहे हैं। HDFC AMC एक शानदार लिस्टेड कंपनी है और बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। जो हमारा जो देश का जो नागरिक है वो अभी तक सेवर था, हम लोग एक सेविंग नेशन थे, अब हम इन्वेस्टर नेशन बन रहे हैं, और HDFC AMC और दूसरी AMC और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी उसका फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अगर HDFC AMC अपने कॉन कॉल में 5-7-10 मिनट डेडिकेट करता है ये बात कहने के लिए कि साहब B30 से बहुत फ्लोज आ रहा है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। वसीम साहब, ये तो वही बात हो गई जो आप काफ़ी टाइम से कहते आए हैं कि छोटे शहरों में बड़ा पैसा है, छोटे शहर छोटे मोटे फॉल से परेशान नहीं होते, पैसा लगा रहे हैं और ये स्ट्रक्चरल है। देखिए HDFC AMC भी आज अपने कॉल में यही बोली है। गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको, डिम्पी और बिल्कुल फॉरगेट अबाउट बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, ये मेट्रोस तो सैचुरेटेड हैं। रियल मनी छोटे शहरों से हैं। 1 घंटे के सेशन लखनऊ में 8 करोड़ का हमारे को AMC मिला, मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको अंदाजा ही नहीं
यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, सेविंग और ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान बिकता है मेट्रोज में। जो छोटे शहर हैं वहां बरकत भी है, पैसा भी है, और वो आपको ट्रस्ट करते हैं। द ट्रस्ट इज व्हाट वाज लैकिंग। और अब आपको समझ आ गया कि सिर्फ जैसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे सोना है, फिक्स्ड इनकम है, रियल एस्टेट है, सिर्फ जैसा इंस्ट्रूमेंट एक हर एक के पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। और ये इसका मतलब ये नहीं कि रोज रिटर्न आएंगे, लेकिन एक एसेट क्लास जो बन रही है उसका कोई कोई मुकाबला नहीं है। और इसलिए ये इक्विटी कल्ट अजय जी बहुत बहुत साल अभी चलने वाला है। रिटेल इन्वेस्टरशिप जो है वो बैकबोन है इस देश का, और आगे जाते हुए इस शेयर मार्केट और हमारी ग्रोथ का। बिल्कुल, एब्सोल्युटली संजीव जी, गुड मॉर्निंग। और यही बड़ी स्टोरी है जो इंडियन मार्केट्स को, डोमेस्टिक मार्केट को इतना अट्रैक्टिव बना रही है ग्लोबल पीयर्स के लिए भी। चलिए अब आज की ट्रेडिंग की बात करते हैं। आपसे जब 2 दिन से बात हो रही है तो थोड़ा सा इंडेक्स पे ठीक है नरम गरम रहता है, लेकिन एक बात ये भी आपने कही थी कि अब क्योंकि एक मैक्रो फ्रंट पे एक डेटा पॉइंट था यूएस सीपीआई का, वो भी अब आ गया, क्या बाजार अब एक वन साइडेड डायरेक्शन ले सकता है? हफ्ते के भी एंड पर हम आ गए, कैसे अप्रोच करना चाहिए इंडेक्स को और आज की ट्रेडिंग बेट्स क्या होनी चाहिए? प्रियंका जी, तुसी पूरे पंजाबी है, तुसी रहोगे नहीं जब तक न्यू हाई नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ समय लगेगा प्रियंका, मेरे को भी आपकी तरह मैनू भी चाहिए है कि न्यू हाई आए, बट प्रियंका जी थोड़ा मुंबई सब्र में भले ही आ गए हैं, लेकिन दिल अभी भी दिल्ली दिनाली है। बिल्कुल बताइए। अच्छा, तो प्रियंका देखो, आपको कल यूएस मार्केट देखो, अब इन्फ्लेशन 3.2 3.4, सीपीआई इज लो, वहां 300 पॉइंट का इंट्राडे करेक्शन आया, बट इट गॉट क्लोज्ड इन द ग्रीन। अब ये बुल मार्केट है, इस पे क्वेश्चन आंसर मैक्रो कम आएंगे, पैसा ज्यादा आएगा। कोई भी फॉल इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंडिया में क्या था, आईसीआईसीआई और रिलायंस लैग कर रहे थे, अब आपके लिए रिलायंस न्यू हाई पे हो गया। मैं आपको कब से कहता था रिलायंस 3000 रुपए सम ऑफ पार्ट जाएगा, हो गया। अब और क्या चाहिए आपको? अभी भी रिलायंस आपको न्यू हाई पे लेके जाएगा। 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो गई। अजय जी से पूछो, मैं 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए पे कह रहा था रिलायंस इज अ नो ब्रेनर, क्योंकि आपको जियो की वैल्यूएशन और जो उसके आरपूज है, उसका रिटेल इज डूइंग वेल। उसका जो एनर्जी आर्म है एसडब्ल्यू सोलर हिट अ न्यू हाई यस्टरडे। अजय जी 300 रुपए से इसको मैं चेस कर रहा हूं और बोल रहा हूं 750 तक मत बेचना। दूसरी बात प्रियंका जी, मार्केट्स आर जस्ट इन अ फेज ऑफ कंसोलिडेशन विच इज हेल्दी, और इंट्राडे वॉलिटिलिटी आती है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर, कभी ऑप्शंस होती हैं कभी, लेकिन मुझे लगता है आज फ्राइडे है, आज शायद हम 21,700 के नहीं 100% 21,700 के ऊपर क्लोज करेंगे, एंड दैट सेट्स द डोर फॉर न्यू हाइज नेक्स्ट वीक। रिलायंस इज मूविंग, आईटी रिजल्ट्स वर सुपर्ब। इन्फोसिस में जो मंदी लोगों को करनी थी वो नहीं होगी, क्योंकि गाइडेंस पॉजिटिव है, और आगे भी अगर 20-21% के मार्जिन ग्रोथ होंगे, सो आई थिंक आईटी विल बी अ स्टेबल बेलवेदर। मुझे यहाँ डार्क हाउस पे विप्रो अभी भी बहुत पसंद है, बहुत पेसिमिज्म है, उसके रिजल्ट्स आगे जाते हुए बहुत तगड़े आएंगे। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं। सबसे पहले है एनएमडीसी। एनएमडीसी इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन मिनरल्स, और आपको पता है आयरन ओर इज इन स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्टील एंड अदर सेक्टर। एनएमडीसी बहुत अच्छा चला है जहां से हमने उसको पकड़ा था, लेकिन अभी भी मुझे लगता है एनएमडीसी के रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो ये 209-10 में आप लीजिए, 203 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 230 का। डोंट मिस दिस चांस फॉर एनएमडीसी एंड नाल्को। दूसरा मैं कहूंगा फिर स्टेट बैंक। एक हफ्ता हो गया स्टेट बैंक ने कोई चाल नहीं पकड़ी, जबकि 52 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, 7.5 लाख करोड़ के हाउसिंग लोन है, और 1.9 टाइम प्राइस टू बुक। अब ये मल्टीपल्स तो आपको चलेंगे, लेकिन स्टेट बैंक मेरे हिसाब से इज अ मस्ट इन द पोर्टफोलियो। ये बाकी उसके जो छोटे बैंक्स है, एसबीआई, पीएनबी, कैन बैंक, सम ऑफ पार्ट्स भी मिला लो तो स्टेट बैंक की बैलेंस शीट उस जैसे 10 हो तब भी नहीं बनती। स्टेट बैंक 750 का टारगेट है बजट तक, लेकिन अभी आप 660 के लिए खेलिए, 606 रुपए का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपको सबसे बड़ा पॉजिटिव आया एचडीएफसी एएमसी अर्निंग्स के लिए, उसके लिए मैं आपको एक शेयर दे रहा हूं, एबीएसएल एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, 3rd लार्जेस्ट एएमसी इन द कंट्री। ये शेयर 470 रुपए पे अवेलेबल है, 700 रुपए से कम मत बेचना, इस साल में 700 रुपए आएगा। एज ए डिस्क्लोजर, ये तीनों में हमारी इन्वेस्टमेंट भी है, और हम एबीएसएल एएमसी को 1 साल से ट्रैक कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, ये सारी आज की ट्रेडिंग आइडियाज भी बताने के लिए, इंडेक्स पर व्यू और अपनी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांगली रखने के लिए बहुत बहुत
शुक्रिया आपका। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात सोमवार को। ठीक है, चलिए, तो ये टॉप ट्रेडिंग आइडियाज संजीव वसीम के रडार पर भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमें वमाक्षी बता के गई हैं और साथ ही जो हमें शरद बता के गए हैं। आप कोई खास स्टॉक देख रहे हैं? नाइका का एक ब्लॉक डील भी एक्सपेक्ट मैंने आपको अभी मेरे रिसर्च टीम ने जो मुझे कागज दिए हैं उसमें मेरी नजर डली। मैंने हाई ग्रोथ एनबीएफसीज की बात की थी, पूनावाला की सुबह, और यूग्रो की। यूग्रो का ऑपरेशनल अपडेट देख रहा हूँ मैं, हैरान रह गया मैं देख के। 60% वाई ग्रोथ और 10% क्यूओक्यू ग्रोथ। पंकज पांडे, आपने इस कंपनी को देखा हुआ है क्लोजली, आपकी रिपोर्ट में भी था। इसका थर्ड क्वार्टर अपडेट देखिए, क्या लग रहा है बिजनेस मोमेंटम और वैल्यूएशन? 10% सिक्वेंशियल ग्रोथ। तो अजय जी, आई थिंक ये कंपनी हमें काफी पसंद है। ये हमारे न्यू ईयर रिकमेंडेशन में थी, एंड जो हमारा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ये था कि करीब 50% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन एयूएम में रहेगा, प्लस इनका जो आरओएस है वो आगे जाके इम्प्रूव होगा, तो वैल्यूएशन भी इम्प्रूव होने की बिल्कुल बेहतरीन चांसेस हैं। एंड आई थिंक ओवरऑल ये कंपनी हमें लगता है कि काफी अच्छा करना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ डिलीवर कर रही है, इनफैक्ट बिजनेस अपडेट भी काफी बेटर है। तो आई थिंक जो ओवरऑल बैंक्स में आपको थोड़ा मूवमेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको अपसाइड पोटेंशियल वगैरह काफी अच्छी मिलेगी। तो आई थिंक ये स्टॉक तो हमें पहले भी पसंद था, एंड आई थिंक ये जो बिजनेस अपडेट है, आई थिंक इज अ शॉट इन द आर्म। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, आई थिंक not only Ugro, in fact, we also like some of the other names like say Spandana, Sputki, because यहाँ पे भी आपको करीब 35-40% की AUM की ग्रोथ निकल के आएगी, एंड वैल्यूएशन वगैरह भी काफी ठीक ठाक है। मेरे हिसाब से जो आपके बैंक अगर नहीं चल रहे हैं, तो ये जो निश प्लेयर्स हैं, आई थिंक दे शुड डू लॉट मोर बेटर। ये तो हो गया हाई ग्रोथ एनबीएफसीज की बात, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक उभरता हुआ सितारा है, पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम में आया है, और हमने आपको परसों बताया था, फ्राइडे का ध्यान दीजिएगा। TARC, टार्क, ये अनंतराज के कजिन्स हैं। कंपनी में बंटवारा हुआ, डिवाइड हुई थी, तो TARC इनके कजिन की बन गई, अनंतराज सरीन साहब की, बट हैं दोनों सरीन फैमिली। इसका एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए। मैं संतोष मीना के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। परसों हमने संतोष मीना के साथ ये डिस्कस भी किया था कि भाई ये एक बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। फ्राइडे को उम्मीद थी, उन्होंने थर्सडे शाम को ही कर दिया। 175 का भाव है। संतोष, चार्ट्स क्या कहते हैं इसके? अभी जो सिंस में भी शरद दुबे लेके आए थे ना, वही खबर है। लेकिन आप बताइए, बड़े लॉन्च पे क्या लगता है 175 पे टार्क? ये सर जी, इस स्टॉक में हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा, एक वर्टिकल राइज देखा, लेकिन अभी पिछले 2-3-4 दिन का जो मूवमेंट आया बहुत ज्यादा स्टीप था। तो नॉर्मली इतने स्टीप रन के बाद स्टॉक या तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है या करेक्शन मोड में चले जाता है। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद मैं चेस करने की सलाह तो नहीं दूंगा। तो जिसके पास ऑलरेडी है वो अपना स्टॉप लॉस सेल कर सकते हैं। कल का लो जो है 170 रुपए के आसपास का, वो स्टॉप लॉस रखे। और अगर इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है किसी वजह से, आपको 145 के आसपास मिल जाता है, तो वो एंट्री के लिए एक अच्छा मौका होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई टार्क पे 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, जिसकी अनाउंसमेंट आ ही चुकी है, और अब देखना होगा। 30% एक हफ्ते में चल चुका है, कल भी 3% तेज था, और यहाँ से संतोष मीना को मोमेंटम दिखता है। ठीक है, और दूसरे स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। आज अर्निंग्स के लिहाज से ही एक बार संतोष से ही कॉल ले लेते हैं। संतोष, TCS, इन्फोसिस और अब HCL टेक और साथ ही विप्रो, चारों में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आप कल HCL पर आपने बोला, लेकिन अब इन्फोसिस और TCS के नंबर्स के बाद, मार्केट खुलने के बाद, हालांकि देखना होगा पोजीशनिंग कैसी है, लेकिन अदरवाइज काफी लाइट पोजीशनिंग कल थी। बड़े गेन्स अब कहां बन सकते हैं? ये प्रियंका, वैसे तो टॉपिक HCL टेक ही है नतीजों के पहले, और TCS और इन्फोसिस की बात करें तो रिलेटिवली स्ट्रक्चर TCS का बेटर है। इन्फोसिस अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन हो सकता है इन्फोसिस में एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि पहले कुछ शॉर्ट्स बने थे 1-2 दिन में पिछले। लेकिन एक तीसरा पिक में और देना चाहूंगा, L&T टेक्नोलॉजी। इसका स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है ये एक स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर सकता है। सोनी एक शेयर है HG इंफ्रा, इसको 740 करोड़ रुपए के एक ऑर्डर का ही L1 बिडर बना है। बात ऑर्डर की नहीं है, ऑर्डर से तो बड़ा खुलेगा ही खुलेगा। जब मैंने इसके चार्ट चेक किए तो मेरे को इसका ब्रेकआउट भी दिखा। ये शेयर तो काफ़ी अच्छा चल सकता है। एक बार ज़रा गाइड कीजिए, तो ऑर्डर के बाद, गैप अप होने के बाद फिर क्या करें? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, आपने इसको सही पकड़ा है। इसमें एक ब्रेकआउट अच्छा है और यहाँ पे एक वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हुए हैं। तो कल ये जो एक उसने कंफर्म ब्रेकआउट दिया है और प्लस 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग भी दी है, सो यहाँ से पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है।
इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म पे आप देखेंगे तो 920 की तरफ एक बन रहा है, 920 के ऊपर उसका एक और ब्रेकआउट पेंडिंग हो सकता है, थोड़ा पोजिशनल प्ले रहेगा टुवर्ड्स 960। सो यहाँ से 920 और 960 के प्ले के लिए आप देख सकते हैं, एंड पोजिशनल प्ले के लिए आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो है 860 पे। HG इंफ्रा कैप के खुलने के बाद भी एक बार आप इसकी पोजीशंस चेक कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, और एक बेहतरीन प्ले है। एक और शेयर है तालना सॉल्यूशंस, इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही है मार्केट के अंदर कि नए ब्रेकआउट की तरफ है। कल एक मेहमान थे जिन्होंने शेयर दिया भी था बाकायदा, कैश की वजह से मैं तो नहीं दे पाया बट उन्होंने दिया था। कल ज़्यादा नहीं चला, लेकिन क्या आज फिर से चल सकता है तालना सॉल्यूशंस? एक बार आयुष आप चेक करेंगे। ताला सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो इसके वीकली चार्ट पे हमें फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है और डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है। नो डाउट इसने कल के सेशन में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन इसने अपने सपोर्ट पॉइंट के ऊपर ही इसको क्लोजिंग दिया, तो मुझे लगता है ताला सॉल्यूशन अभी भी यहाँ से चल सकता है। इसमें जो आपका टारगेट बन जाएगा, फर्स्ट टारगेट बन जाएगा वो 1240 का होगा, और जिसको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है नीचे वो 1165 पर आता है। स्टॉक डिस्कस करना बनता है जय पटेल के साथ। जय, कल 2 बैक टू बैक अपग्रेड आए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। मैं बार बार हाई ग्रोथ एनबीएफसी की तरफ जा रहा हूँ, आफ्टर पूना वाला यू ग्रो, अभी मेरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट में फोकस है। 2 बैक टू बैक, जब से ये मर्ज कंपनी बनी है श्रीराम फाइनेंस, ग्रोथ काफ़ी बढ़ गई है, 6% ऊपर बंद हुआ है डेज हाई पे। लॉन्ग पोजीशन अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि इससे कुछ दिन से मोमेंटम रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, और मैं लेना चाहता हूँ नया माल, तो क्या भाव से लूँ? सो अजय जी, ये स्टॉक डेली चार्ट में हम देखें तो कंटिन्यूसली हाई लो की पैटर्न बना है, एक्यूमुलेशन फेज में था और काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी आया ये स्टॉक में। और कल के दिन में जो गैप अप ओपनिंग के साथ ये ओपन हुआ वो काफी अहम बात है, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक कंटिन्यू रह सकता है। जिसके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। अभी एनबीएफसी में काफी बज है, इंटरेस्ट रेट कट होंगे, और मुझे लग रहा है काफी अभी जो एनबीएफसी में जैसे ऑटो लोन्स है, बहुत सारे लोन्स अभी ये स्टॉक में इंक्लूड हो रही है, तो डेफिनेटली 2400 वुड बी माय फर्स्ट टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए, और किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए। डाउनसाइड पर कोई भी डीप है अराउंड, हम बात कर रहे तो अराउंड 2210 के अराउंड ये स्टॉक में डीप है, तो डेफिनेटली एक एक्यूमुलेशन के लिए बाय करना चाहिए। आई गेस ये सब स्टॉक में 6 महीने का नजरिया होना चाहिए, काफी अच्छा मोमेंटम है, काफी अच्छा रिटर्न बन सकता है आने वाले 6 महीनों में। सो श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इवन यूग्रो और पूना वाला, तीनों मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, और काफी हमारे एक्यूमुलेशन करनी चाहिए स्टॉक्स। आयुष, कल एक और स्टॉक के अंदर काफी जबरदस्त ब्रेकआउट आया, हम 2-3 दिन से वॉच करा रहे हैं, लेकिन अच्छा मूव वॉल्यूम बैट कल दिखा। रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया 4.5% ऊपर बंद हुआ। जरा इसके चार्ट्स देख के बताएं, ये तो अभी शुरुआत हुई है, क्या लेवल्स के लिए बैठ सकते हैं इसमें? 100 रुपये से चला है, 20 रुपये ही चला है, बहुत ज़्यादा नहीं चला है, 3-4 साल से चला नहीं था। और नया माल लेना है तो किस लेवल्स पे लेना ठीक रहेगा? रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, एक सेकंड, मेरे पास डेटा नहीं आ रहा है एक्चुअली, अभी आरबीए के नाम से आता है ये स्टॉक, बट मेरे पास डेटा स्टॉक में कमी है, नहीं मिल पा रहा है मेरे को। तो कितना ऑफ रेडार है ये स्टॉक की हमारे पैनलिस्ट के उस पर है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली चल ही नहीं रहा है, मोमेंटम अभी 1-2 दिन से शुरू है। संतोष मीना, जरा आप देख के बताइए। बर्गर किंग, बर्गर तो पसंद होगा आपको। काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है अपने 200 मूविंग से हमको एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है काउंटर में। हालांकि ये जब भी 130 से 135 की रेंज में आता है वहाँ सप्लाई देखने को मिलता है। फिलहाल अभी आप 135 के टारगेट के इसको अप्रोच कर सकते हैं, तो यहाँ इतनी तेजी बन सकती है, लेकिन 135 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक बड़ी तेजी नहीं बनेगी। ठीक है, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स पे देखते हैं। इनफैक्ट सेंको गोल्ड के Q3 अपडेट्स परसों आए थे और अच्छे ज़बरदस्त अपडेट आए, स्टॉक काफ़ी चला, लेकिन अब इसका एक लॉक इन पीरियड भी एंड हो रहा है आज। सेंको गोल्ड जिस तरह के मोमेंटम में है, ऑफकोर्स अगर कोई सप्लाई आती है तो फट अब्जॉर्ब भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर सेंको गोल्ड के चार्ट्स को एक बार चेक करके आप बताएं सोनी। जी डेफिनेटली प्रियंका जी, यहाँ से एक कल जो हमने देखा है ऊपर से थोड़ा उसको सेलिंग प्रेशर नजर आया है, टुवर्ड्स 850 से काफी नीचे आया है, बट अभी भी एक उसका एक सपोर्ट जो है वो आज अगर देखना पड़ेगा 770 को ब्रेक करता है तो यहाँ से और थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकते हैं। बट अगर 770 को होल्ड करता है सो एक रिवर्सल पैटर्न ले सकता है, एक यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है टुवर्ड्स 820 830 के रेंज में अगेन। सो उसके ऊपर अगर क्लोज देता है आज तो यानी कि नेक्स्ट वीक में वो 850 का रेजिस्टेंस दोबारा ब्रेक करके उसके ऊपर भी जा सकता है टुवर्ड्स 880 900 के रेंज में। सो आज बहुत ही क्रूशियल रहेगा, एक 770 का एक सपोर्ट पकड़ के इसको वेट एंड वॉच कीजिए, अगर ब्रेक करता है तो एग्जिट कीजिए स्टॉक में से, एंड थोड़ा सा और नीचे वो आ सकता है टुवर्ड्स 740 के और 700 के रेंज में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल टू
watch 770 for the day. 770 क्रूशल लेवल है जिसे आप वॉच आउट करेंगी, ठीक है। अब चलिए 9 बज चुके हैं, शरद हम तक हमारे पास आ गए हैं स्टूडियो में आज 9 के नवरत्न शेयर बताने के लिए। शरद, अब आपका काम बढ़ने वाला, अर्निंग्स खूब सारे नंबर्स भी आप लेकर आया करेंगे। आज कौन से 9 स्टॉक हैं? जी बिल्कुल, आईटी अर्निंग्स जो है स्टार्ट हो गए हैं। 2 बड़े दिग्गज आईटी कंपनीज हैं जिनके अब अर्निंग्स आए हैं, तो उस पर हम फोकस करेंगे। और आज भी जो है HCL टेक और विप्रो के नतीजे आने वाले हैं, तो हमारे वीकेंड जो है बिजी तो ज़रूर रहेगी। अब बात करते हैं इन्फोसिस की Q3 नंबर्स बेटर देन एस्टिमेट्स आए हैं, और इंपॉर्टेंटली FY24 की जो गाइडेंस आई है सीसी ग्रोथ की, वो रेंज करी है 1.5 से लेकर 2% तक। याद रखिए जो थर्ड क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए जनरली सॉफ्ट क्वार्टर होता है, और वहाँ पे फर्लोज की भी जो है इम्पैक्ट देखने मिलती है। पॉलीकैब अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पे जो है कंपनी ने मार्केट आज के बाद जो है फिर से अपनी कमेंट्री दी, और उन्होंने कहा कि अभी तक कोई रिटर्न कम्युनिकेशन आईटी डिपार्टमेंट से जो है नहीं आया है उनके सर्च के आउटकम को लेके। इंटरेस्टिंगली एक्सिस कैपिटल ने भी जो है अब टारगेट प्राइस कट किया है, 5800 से घटा के अब जो है 4300 कर दिया है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ अभी भी बनी हुई है आईटी रेट के इशू पे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी फोकस में रहेगा, और यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स जो है रिपोर्ट कर रही है कि वो कंट्रोलिंग स्टेक जो है 2 कंपनीज में लेने वाली हैं, एक है कैपिटल फूड्स और दूसरा है ऑर्गेनिक फूड्स। अब कैपिटल फूड्स होते हैं जो चिंग्स की सॉस की जो कंपनी है उसको कहेंगे, और यहाँ पे लगभग 75% जो स्टेक वो ले सकते हैं 5000 करोड़ के लिए। और वही फैब इंडिया की जो ऑर्गेनिक इंडिया है, जो सप्लीमेंट्स बनाती है या चाय के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको जो है लगभग कंट्रोलिंग स्टेक ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ में ले सकते हैं। नायका का ब्लॉक डील हो सकता है, जहां पे लेक्सडेल लगभग 0.9% स्टेक की बिकवाली करे, जिसका वैल्यू आएगा 490 करोड़ रुपए का। 5वां स्टॉक रहेगा DCX सिस्टम, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें दिखा कि जो एस इन्वेस्टर अजय उपाध्याय हैं उनका नाम आ रहा है ऑलमोस्ट 1.24 स्टेक का। टार्क ये कंपनी के बारे में हमने पहले भी ET Now स्वदेश में बताया था, और अनंत राज प्रमोटेड कंपनी है, और ये जो है कंपनी एक लॉन्च करने वाली है लग्जरी प्रोजेक्ट, लगभग 17 लाख स्क्वायर फुट का ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसका जो वैल्यू है ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू वो लगभग 4000 करोड़ का है, और ये गुड़गांव एरिया में जो है लॉन्च किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली चैनल चेक्स में हमें पता चला कि जो DLF की आर्बर 1 प्रोजेक्ट है उसके बाजू में ही ये प्रोजेक्ट जो है आने वाली है, और ऑलरेडी हमने देखा कि आर्बर 1 में डिमांड में बहुत स्ट्रेंथ आया, स्टॉक में भी तेज़ी देखने मिली, तो टार्क को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। कल ऑफकोर्स HDFC AMC के नंबर्स मार्केट आज में आए थे और अच्छे नंबर्स देखने मिले थे, और मार्केट शेयर गेंस भी आया था। लेकिन कल मार्केट आज के बाद एक कॉन कॉल हुआ था, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा गया था कि जो B30 सिटीज़ है वहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड्स की एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो रही है, और B30 सिटीज़ वही होते हैं जो टॉप 30 सिटीज़ होती है, उसके अलावा जो भी बियॉन्ड मार्केट्स होती है उसको कहा जाता है। और लगभग आप कह सकते हैं इक्विटी ओरिएंटेड AUM की कंट्रीब्यूशन में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। तो ये तो हमारे 7 स्टॉक्स थे, लेकिन 8वां स्टॉक कौन सा है? जो बिग बोल्ड ब्रोकरेज, और मैंने कहा था कि TCS की भी अर्निंग्स आई थी, और यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने जो है अपग्रेड कर दिया है इक्वल वेट पे, जो लक्ष्य है उसको भी बढ़ा दिया है, 3900 से बढ़ा के कर दिया 4240 रुपीज़ पर शेयर का। और कहा गया है कि जो एबिट मार्जिन है एक्सपेक्टेड है कि वो 25% की लेवल्स को टच कर दे जल्दी। और ऑफ कोर्स नंबर्स देखें तो सारे एस्टिमेट्स को बीट किया गया था, तो हमने जो है दोनों अर्निंग्स को भी कवर कर ली और बिग बोल्ड ब्रोकरेज भी हो गया। और जो आखिरी स्टॉक है वो रहने वाला है खबर के सेगमेंट में पेपर स्टॉक्स। अब यहाँ पे हमारी चैनल चेक्स हुई है, जहाँ पे पता चला है कि जो रेट्स होती है बोर्ड यूनिट्स की उसको बढ़ा दिया गया, लगभग 1000 से लेके 1100 रुपये प्रति मेट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। और वही क्राफ्ट पेपर का जो एक सेगमेंट है वहाँ पे भी जो है 1 से लेके 2 रुपये प्रति केजी जो है दाम बढ़ाए गए हैं, और ये लगातार दूसरे या तीसरी बार जो है प्राइस हाइक देखने मिली है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है तो प्राइस हाइक्स भी देखने मिल रहा है। और वॉल्यूम्स जो है पेपर स्टॉक्स में वो भी जो है पिकअप की है, तो ज़रूर JK पेपर, आंध्रा पेपर, तमिलनाडु पेपर जैसे स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। क्या बात है, ठीक है। इन पेपर स्टॉक्स को भी रडार पर रखेंगे, और तमाम सारे स्टॉक्स जो आपने यहाँ शेयर किए उन पर भी नजर रखेंगे। शुक्रिया शरद। बढ़ते हैं आगे। पॉलीकैब स्टॉक पर एक और अपडेट। इनफैक्ट पिछले 3 दिन में जिस तरह से स्टॉक का भाव गिरा है, 30% टूट चुका है। IT सर्च पर सरकार के बयान के बाद अब पॉलीकैब में जो गिरावट देखने को मिल रही है, पॉलीकैब की सफाई जो आई है, डिटेल्स और कुछ लेकर आए हैं हम तक अनुराग शाह। आइए उनसे बात करते हैं। पॉलीकैब के शेयर के अंदर 20% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली कल, और बाजार बंद होने के बाद शाम को कंपनी के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जहां पर कंपनी ने माना कि 22 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में जो पॉलीकैब के प्रीमाइसेस है, प्लांट्स है, वहां पर आयकर विभाग की सर्च ऑपरेशन हुआ है। लेकिन साथ साथ कंपनी ने यह भी कहा कि सर्च ऑपरेशन का जो आउटकम है वो अभी तक
कंपनी को बताया नहीं गया है। और इसके अलावा एक और दावा किया गया कि जो भी कार्रवाई हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है स्टेटमेंट जारी करके पॉलीकैब ने बताया। उससे एक दिन पहले जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एक रिलीज जारी की थी और कहा था कि एक केबल और वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके 50 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन की गई है। मुंबई, नासिक, पुणे, हलोल समेत 50 ठिकाने हैं, उस कंपनी से जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वहां पर भी जो है सर्च ऑपरेशन की गई है। और जो जांच में पाया गया है कि 1000 करोड़ से ज्यादा का जो सेल हुआ वो अनअकाउंटेड तरीके से हुआ, ये रिलीज में कहा गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके अलावा ये भी कहा गया कि 400 करोड़ रुपए का जो रॉ मटेरियल परचेज किया गया वो कैश ट्रांजैक्शन के अंदर किया गया और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा वो रॉ मटेरियल परचेज किया गया कंपनी के लिए, ये भी जो है एक आरोप लगाया गया। इसके अलावा 25 खाते जो है वो सीज किए गए, 4 करोड़ रुपए का जो है कैश भी बरामद किया गया। इनकम टैक्स विभाग की जो सर्च ऑपरेशन हुई उसके अंदर ये आयकर विभाग ने एक रिलीज जारी करके बताया, लेकिन उसमें कंपनी का नाम नहीं था। लेकिन जो हमारे सूत्र है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उन्होंने ये बताया कि ये जो कंपनी है ये पॉलीकैब ही है, जहां पर इतनी बड़ी सर्च ऑपरेशन हुई है, 50 ठिकानों के ऊपर इनकम टैक्स के द्वारा सर्च ऑपरेशन की गई है। तो ये जो है पिछले 2 दिनों का डेवलपमेंट है पॉलीकैब का, जहां पर हमने देखा कि कल स्टॉक 20% से ज्यादा गिरा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग, ये सारी जानकारी देने के लिए। आप जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका क्या असर हो रहा है बैक टू बैक हम स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। आज पॉलीकैब इंडिया इस समय जो प्राइसेस होंगे आप अलग तरीके से उसको देखेंगे, अभी लेवल फ्रीज लिए हुए इसलिए मैं आपको सीधे बता नहीं पा रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा और चेक कर लेते हैं जहाँ पर आज मार्केट का मोमेंटम मिल जाएगा और उन शेयर्स के अंदर आज थोड़ा ट्रेड देखा जाए। आज इसमें मैंने शुरुआत में कहा लोढ़ा अच्छा खुलेगा, आप एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, करीब 30 रुपये ऊपर खुल रहा है। एक और शेयर भी है आईटी का ही, बट वो थोड़ा ज़्यादा चर्चाओं में नहीं होता, बट वो स्ट्रक्चरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो है मैस्टेक, करीब 2-2.5% ये शेयर भी ऊपर है। एक बार सोनी आप इसको चेक करेंगे मैस्टेक को, ये भी आज का लेने वाला ट्रेड है, गैप के साथ खुल रहा है 2%। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, इनफैक्ट आज सारे आईटी स्टॉक्स अच्छे से खुलने वाले हैं और ये भी गैप के ऊपर खुल रहा है। इसका एक रेजिस्टेंस है 2850 के पास। मोस्ट लाइकली अगर आज इंट्राडे में इसको क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे आपको और एक अप मूव देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 2900-2920 के रेंज में। सो एक वॉच कीजिए, 2850 का अगर रेजिस्टेंस निकालता है तो उसके ऊपर आप फ्रेश कर सकते हैं, एक ब्रेकआउट आ जाएगा उसके ऊपर जो कंफर्म करेगा। सो इसलिए इसको आप डेफिनेटली वॉच पे रखिए, 2850 रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का इंतजार कीजिए। नीचे की तरफ इसका मल्टीपल सपोर्ट है और इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 2780 पे उसका एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, खुश बोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पहले ले लेते हैं, फिर और शेयर्स भी हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। खुश, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं अपने ट्रेड आज के। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू ऑल द व्यूअर्स। वेल, जो मेरे आज के 2 पिक्स हैं दोनों ही कैश सेगमेंट से है। पहला है JWL जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा अपमूव शुरू हुआ है, कंसोलिडेशन के अपर एंड की जो रेंज है वहां पे नॉक कर रहा है और हमें लग रहा है एक ब्रेकआउट इमिनेंट है। तो 365 380 इन 2 लेवल्स को ध्यान में रखें। 345 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो हमारा दूसरा पिक है दैट इज NBCC। 2-3 दिन पहले आप देखें तो वॉल्यूम बैक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था, कल हल्का सा कंसोलिडेशन था विद पॉजिटिव बायस। सो यहाँ पे भी एक अपमूव जो है ये कंटिन्यू रहेगा। 95 और 98 के टारगेट्स के लिए 90 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। राइट, ठीक है, एक बार कुछ ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स पे भी बात कर लेते हैं। इनफैक्ट टाटा पावर के भी, जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी है उसने भी उसकी जो सब्सिडरी है उसने भी एक MOU साइन किया है एक प्रोजेक्ट के लिए। और साथ ही KPI ग्रीन की भी बात करें, वहां पर भी उनका सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए उनको एक नया ऑर्डर रिसीव हुआ है। टाटा पावर और KPI ग्रीन दोनों को एक बार चार्ट चेक करके हमें क्विकली बताएं जय, कहां पर स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है जहां आप ट्रेडिंग की राय देंगे। अनम्यूट योरसेल्फ जय, तभी तो आवाज आएगी आपकी। सॉरी। सो टाटा पावर की बात करें तो एक्यूमुलेशन फेज से काफी अच्छा ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिखा है। 340 का लेवल जो था उसके ऊपर चल रहा है और मुझे अभी भी लग रहा है ये स्टॉक में मोमेंटम कैरी ऑन हो सकता है। आने वाले दिन में मुझे लग रहा है वीकली चार्ट पर इवन काफी फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न का ब्रेकआउट भी है। सो पहला लेवल होगा 370 का, 370 के पार जाते हुए मुझे इजीली दिख रहा है टाटा पावर का। और मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। दूसरा जो स्टॉक था KPI ग्रीन की बात करें तो
तो केपीआई ग्रीन की बात करें तो ये काफी अभी मोमेंटम प्ले में अभी आ रहा है, ज्यादा अभी ब्रेकआउट ये स्टॉक ने नहीं दिखाया। अराउंड 1500 का लेवल है वो आज क्रॉस हो गया। उसके बाद मुझे लग रहा है 1650 के लिए ये स्टॉक आने वाले दिनों में जा सकता है। और जो लेवल था वो स्टॉप लॉस के तौर पर हम 1500 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली ले सकते हैं। और मुझे लग रहा है ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, मोमेंटम प्ले चल रहा है और हाई राई हाई लो की पैटर्न इजीली विजिबल है। सो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए और 1650 के टारगेट के स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। 50 के टारगेट के लिए केपीआई ग्रीन में भी बाय करें, ठीक है। हमने देखा कि लॉजिस्टिक काउंटर्स में थोड़ी सी मूवमेंट थी, दिसंबर के अपडेट्स भी आए हैं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के भी अपडेट्स आए हैं और मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा सबड्यूड नवंबर के बाद अब एक दिसंबर में अपटिक दिखी है, 13% इनके वॉल्यूम्स बढ़े हैं। लेकिन क्या पार्ट ऑफ द मूव ऑलरेडी प्राइस में है? ये चार्ट चेक करके हमें संतोष बताएंगे। संतोष, ऑल कार्गो में अभी भी आप बाय रेकमेंड करेंगे करंट लेवल से? ओके, जय से ही ले लेते हैं। जय, ऑल कार्गो बताएंगे एक बार और? जस्ट अ सेकंड। सो ऑल कार्गो की बात करें तो एक काफी डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक अभी चला गया, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है 80 का जो लेवल है वो अभी भी सस्टेन करके चल रहा है। जो गैप अप ओपनिंग हुई थी वो अभी फील करने का ट्राई कर रहा है ये स्टॉक और सपोर्ट के वहां पर है 34 डे ईएमए के वहां पर। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा कॉशियसली ट्रेड लेना चाहिए। अभी के लिए टारगेट के लिए आई वुड सजेस्ट 86 का टारगेट शॉर्ट टर्म में रखना चाहिए। वो अगर क्लियर आउट हो जाए उसके बाद फ्रेश टारगेट रहेगा 91 का। सो स्टेप बाय स्टेप ये स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए। काफी गैप अप ओपनिंग हुई थी, वो गैप वापिस से फिल कर रहा है, 34 डीएमए के सस्टेन करके चल रहा है। तो स्टॉप लॉस अगर किसी को रखना हो तो आई वुड सजेस्ट 79 का रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं और अपसाइड के लिए ये स्टॉक को ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट बाद मार्केट्स की ओपनिंग हो जाएगी और आज गैप के साथ जो शेयर खुलने वाले हैं दोनों नंबर्स वाले शेयर हैं। इन्फोसिस अपने एडीआर की तर्ज पर 4% ऊपर खुल रहा है, टीसीएस खुल रहा है करीब 3% ऊपर और साथ ही टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक और एलटीआई माइंडट्री भी लिस्ट में लगे हुए हैं। इन सब में बढ़त 1% से लेकर 4.5% की। सभी शेयर्स आप दिखाना चाहें तो स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं कि किसको क्या लेना है। काफ़ी सारे शेयर्स हमने कार्यक्रम के दौरान डिस्कस किए हुए हैं। इसके अतर आईटी के अलावा जो शेयर आज मजबूत खुलेंगे उसमें ओएनजीसी है, बजाज ऑटो है। कल का टॉप लूजर आज का गैप कर रहा है, उस शेयर का नाम है डॉक्टर रेड्डीज। इसके अलावा एनटीपीसी, हिंडाल्को जैसे शेयर्स भी आपको थोड़े मजबूती से खुलते हुए दिखेंगे। ये आईटी के इतर है, आईटी के अलावा है। इसके अलावा जो शेयर कमज़ोर खुलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। हीरो मोटोकॉर्प वो प्रॉफिट बुकिंग कराएगा 2 से 2.5% नीचे। भारतीय एयरटेल के अंदर आज फ्लैट कारोबार खुलेगा। सिप्ला, यूनिलीवर ये करीब करीब आपको हल्के हल्के लाल निशान में खुलते हुए दिखेंगे। ये बड़े शेयर्स की बात हुई। अब आते हैं थोड़ा छोटे शेयर्स यानी कि मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स की। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा लोढ़ा 2 से 2.5% ऊपर। इसके अलावा मैस्टेक जैसे मैंने शुरुआत में कहा 2% ऊपर। सफारी की आपको ध्यान है, हमने कल एक खबर बताई थी कि 15 तारीख को इनकी बोर्ड की बैठक होने जा रही है। 6000 का कल वॉल्यूम था, आज शुरुआत में वॉल्यूम आज भी कम है, बड़े शेयर तब से नहीं रोक रहा। तो सफारी इंडस्ट्रीज है। केईआई भी चल रहा है पॉलीकैब वाले मामले को लेकर, क्योंकि इसका नाम दूर दूर तक नहीं बोला जा रहा, तो कई बार किसी का नाम ना बोलने से भी बेनिफिट होता है। ऐसा कुछ केईआई इसका है और दूसरा कंपटीशन भी है। दूसरा एमआरपीएल ने कल सर्किट लगाया था, आज वापस से गैप के साथ खुल रहा है। इस शेयर में ना जाने क्या हो रहा है। दोनों ही शेयर्स आप मजबूती के साथ देखें। और पॉलीकैब की जो कल उसने अपना फिर से बयान दिया है कि हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा नाम नहीं है और तो तुम्हारा मामला सिर्फ 300 करोड़ तक का ही है, तो वो आपको शेयर आज हल्की बढ़त के साथ दिख रहा होगा। 28 सेकंड के बाद जब आपको मार्केट खुलेगी तो आप एक चीज़ तो ज़रूर कर सकते हैं, जिन्होंने कल टीसीएस की कॉल्स वगैरह लेके गए हैं, बुल स्प्रेड वगैरह लेके गए हैं, ज़रूर काट लीजिएगा। या आपको लगता है आपको कंटिन्यू करना, आप कंटिन्यू कीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बधाई। कल हमको डाटा समझ में आया, इसलिए हमने संतोष सर से पता कर लिया था। दूसरी बात, जो आज के ट्रेडिंग कॉल्स है उसमें सिंजिन, उषा मार्टिन, एबी कैपिटल जैसे शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। एलआईसी हाउसिंग भी है और एचसीएल टेक, एक्साइड इंडस्ट्रीज ऐसे कुछ एक शेयर्स हैं जिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। बेल बजी है और मार्केट में इन्फोसिस 4.5%, टीसीएस 3% के गैप के साथ खुलते हुए। लोढ़ा करीब सीधा ही 3% ऊपर आज आ गया। इसके अलावा एक और शेयर है पॉलीकैब, इसके अंदर भी स्पीड से रिकवरी हो रही है, अब करीब 3% ये शेयर ऊपर आ चुका है। 1400 शेयर, 1500 शेयर एडवांसेस के अंदर है। बैंक निफ्टी तो कम है, 85 पॉइंट है, लेकिन अगर आप निफ्टी देखोगे तो 75 पॉइंट है। डाइवर्जेंस साफ साफ पता लग रहा होगा, वो वजह है आईटी कंपनीज। आईटी की बदौलत आज निफ्टी में तो ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बट बैंक निफ्टी में उतनी नहीं है।
लेकिन जल्दी से चेक कर लेते हैं कौन कौन से शेयर कमजोर है। आज ओलेक्ट्रा ग्रीन्स के अंदर आपको शुरुआती कमजोरी देखने को मिलेगी। काफी दिनों से नेटवर्क 18 चल रहा था, आज वो शुरुआत में पिट रहा है। MRPL भी जो मैंने आपको बताया थोड़ा पॉजिटिव खोल रहा है, लेकिन उतना नहीं दिखा। मैं टॉप काउंटर्स की चर्चा भी आपको पहले जरा बता देता हूँ, वहाँ पे कमजोर कौन सा है। भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट और HUL ये कमजोर है। आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि रिलायंस को रिप्लेस करेंगे IT कंपनीज। आज रिलायंस नीचे है शुरुआत में, और रिप्लेसमेंट के तौर पर दोनों IT कंपनीज उसके लिए आके खड़ी हो गई हैं। ये 1500 शेयर आप जो एडवांसेस के अंदर देख पा रहे हैं जस का तस है। एक बार बैंक निफ्टी वापस से स्क्रीन पर दिखाइएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस इस समय देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बेहद काम आएगा। दूसरा, अगर आज आप बैंकिंग काउंटर्स को भी चेक करेंगे ना, शुरुआती ऐसा कुछ दिख नहीं रहा बड़ा काउंटर्स जो बाजार को बैंक निफ्टी को चलाए या तोड़े, अभी तो नहीं दिख रहा, आगे के आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं जरा और गेनर्स पे। पहले 5-6 शेयर्स तो IT के ही हैं, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर्स आप जरा दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, अब वो भी अच्छा चल रहा है। आज SCL टेक की कॉल थी संतोष सर की, वो भी अच्छा खुला है, 1 से 1.25% ऊपर है। NTPC भी ऊपर है। बजाज फाइनेंस भी आज ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। करीब 90 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी अपने आप को रोक रहा है, कोशिश कर रहा है बेहतर एडवांस डिक्लाइन, बेहतर नंबर, छोटा सा गैप मिलना, इन सभी को हेल्प आज होती हुई दिख रही है। अगर आप नेक्स्ट 50 की कैटेगरी चेक करेंगे ना, जल्दी से मैं वो बता देता हूँ, फिर हीट मैप लेके आएंगे। अच्छा, नायका पे जो ब्लॉक डील लगनी थी करीब 0.25% इक्विटी की, वो लगती हुई दिख रही है आपको। 2,64,00,000 शेयरों का सौदा, 187 का फ्लोर प्राइस था, तो थोड़ा डिस्काउंटिंग प्राइस था इस पर, इसलिए शेयर के अंदर शुरुआती अभी तेज़ी नहीं बनी है। लेकिन हाथ बदला किस हाथ में जा रहा है उससे डिसाइड होता है कि बाजार में ये ब्लॉक डील कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। जोमेटो आज फिर से ऊपर है, नौकरी, इसके अलावा ट्रेंड, SRF, ये कुछ एक और शेयर है जो शुरुआत में आपको मजबूत दिख रहे हैं, और जहाँ पे कमजोरी है वो मदरसन्स में और कोलपाल में है। LIC भी आज हल्का सा कमज़ोर है। ये हीट मैप आप ऊपर की पूरी लाइन देख लीजिए, आपको दिख जाएगा तीनों बड़ी दिग्गज IT कंपनीज आपके काम की, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा और LTI माइंट्री, SCL टेक, ये 5 तो कंपनीज इसी में ही हैं। और जो कमज़ोर हैं, आप IT वर्सेस नॉन IT का फ़र्क साफ साफ देख पा रहे हो इसी हीट मैप में ही, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रिलायंस रिप्लेस हो रहा है IT कंपनीज से, HUL कंजम्पशन का प्ले, M&M ऑटोस का प्ले, नेस्ले कंजम्पशन का, भारतीय एयरटेल जो 2000 से चला हुआ शेयर, एशियन पेंट को भी। तो पूरी स्क्रीन IT वर्सेस नॉन IT वाला मामला इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है आपको बता रही है प्रियंका, और साथ ही मान क्या करेंगे वो भी बता देंगे। वैसे मिड कैप के स्टॉक्स आपने लिए भी, लेकिन क्लियरली वन साइडेड तेजी आपको IT, इनफैक्ट सारे सेक्टर्स में सबसे बड़ी मूव आज देख रहे हैं। 3-3.5% IT का इंडेक्स ऊपर है, और आप इनफैक्ट लार्ज कैप्स में अगर पहले टॉप 5 काउंटर्स देखें तो IT क्या है, मिड कैप में भी पहले आप टॉप 5 काउंटर्स देखें ब्रॉडर मार्केट में, तो वहाँ पर भी IT के कुछ काउंटर्स दिख रहे हैं, कोफोर्ज, परसिस्टेंट जैसे काउंटर्स, OFSS जैसे काउंटर्स। लेकिन पॉली कैप को एक बार वॉच करना होगा। 3-3.25% की तेजी, थोड़ा सा रिकवरी ट्रेड प्ले हो रहा है, लेकिन अभी अनुराग जैसे हमें बता के जा रहे थे कि उनके एक्सक्लूसिव सोर्सेस उन्हें बता रहे हैं IT डिपार्टमेंट में जो है कि कहीं ना कहीं नाम इसी कंपनी का है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच जरूर करना होगा इस स्टॉक में। लेकिन एक रिकवरी ट्रेड के लिए मोमेंटम प्ले जरूर दिख रहा है इस वक्त 3-3.5%, 30% गिरने के बाद पॉली कैप में। लेकिन दूसरे काउंटर्स कौन से हैं जो ब्रॉडर मार्केट में इस वक्त थोड़े सॉफ्ट दिख रहे हैं? AB कैपिटल आज हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे था, फाइनेंस में LIC हाउसिंग फाइनेंस रडार पे था, थोड़े सॉफ्ट हैं इस वक्त। भारत फूड जैसे काउंटर सॉफ्ट हैं, ऑयल प्रोड्यूसर्स इस वक्त थोड़े सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं, और हेल्थ केयर के काउंटर्स भी इस वक्त सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। क्विकली अब एक्सपर्ट्स से उनके ओपनिंग ट्रेड समझ लेते हैं। बताएं कुछ, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? प्रियंका, ज्योति लैब्स इज बैक इन एक्शन। 2 दिन के हाइटेस्ट, 3 दिन के हाइटेस्ट के बाद आप देखें तो इसमें एक अच्छा खासा मूव फिर से शुरू हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 525 और 540 के 2 टारगेट्स के लिए एक पॉजिटिव व्यू बिल्कुल बनाया जा सकता है। 499 500 के जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें, तो ज्योति लैब्स इज ऑन माय रेडार टुडे। आप ले रहे हैं मिड कैप FMCG, ठीक है, ज्योति लैब। तो एक बार संतोष से भी समझ लेते हैं। संतोष, कौन से स्टॉक्स होंगे रडार पे ओपनिंग खुलते ही? सॉरी, सोनी है हमारे साथ। सोनी, क्या होगा ओपनिंग ट्रेड? जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड, एक तो जो मैंने जाइडस पे सेल दिया है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओपनिंग ट्रेड पे भी सेल के व्यू बन रहा है, इनफैक्ट डे लोज की तरफ आ रहा है। और एक और जो ऐड करना चाहूंगे वो है आरती इंडस्ट्रीज बाय में। आरती इंडस्ट्रीज यहाँ से एक अच्छा बाउंस कर रहा है, 20 EMA के ऊपर कल क्लोज किया है, आज उसका लो बना है, तो 616 स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 640। आरती इंडस्ट्रीज एक नेगेटिव न्यूज आई थी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी थी, उसके बाद नेगेटिव न्यूज़ के बाद 600 तक स्लिप हुआ था, अब वे फिर से बाउंस बैक कर रहा है और सोनी के रडार पर आ रहा है। जय, आपके रडार पर?
मेरे रेडर पर दो स्टॉक होंगे। पहला रेलवे काउंटर से राइट्स पर होगा। राइट्स की बात करें तो कल के हाई से ऊपर आ रहा है, 535 के अराउंड भाव चल रहा है। मुझे लग रहा है 542 के अराउंड के लेवल्स एक दो दिन में दिख सकते हैं। ये स्टॉक में काफी मोमेंटम है। इवन ऑल कार्गो भी नजर पर था। आज सुबह भी हमने बात की, ऑल कार्गो में भी 85 84 85 के लेवल्स अभी आ रहे हैं, और वो जो टारगेट था शॉर्ट टर्म का 86 के लिए, ये स्टॉक को ट्रेड ले सकते हैं। और तीसरा स्टॉक नजारा पर होगा। नजारा पर डेफिनेटली एक नजर होनी चाहिए, बिकॉज 2 दिनों में काफी ये बढ़त दिखाई। मोर देन 8% का रिटर्न 2 दिन में दिया ये स्टॉक ने, और अभी भी मोमेंटम बरकरार है। तो 964 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को इवन इंट्राडे हो या एक दो दिन के लिए ये स्टॉक को लेना चाहिए। शुरुआत में जिन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे से मूवमेंट बन रही है, उसमें से एक ट्रेंट नाम की कंपनी है टाटा ग्रुप की। एक बार जरा इसको स्क्रीन पे दिखा दीजिए सोनी, आपकी रिकमेंडेशन ट्रेंट पे चाहिए। ये 3238 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे हम जो देख सकते हैं ट्रेंड आज काफी स्ट्रॉन्ग है। आज के लिए 3190 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय कर सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है ये। 3280 3300 के तरफ भी जा सकता है, तो इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं, और 3280 3300 के लेवल्स पे आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, डन। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अब आप शुरुआत में बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं, एक बार दिखा सकते हैं बैंक निफ्टी वापस से। निफ्टी मत दिखाना, बैंक निफ्टी दिखाना। बैंक निफ्टी में ना जितनी बड़ी हमने गैप किया था ना, उस गैप के बाद का फॉलोअप नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे नीचे जा रहा है, लेकिन निफ्टी अभी भी जस का तस से 90 पॉइंट्स पे खड़ा हुआ है। तो आज निफ्टी को ना अपने छोटे भाई बैंक निफ्टी को और ऊपर लेके जाना होगा, नहीं तो क्या होगा, बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी का जो आईटी का गेन है ना, ये आपको रेजिस्टेंस ही ब्रेक नहीं करवा पाएगा। 21,800 के आसपास का संतोष सर ने आज टारगेट दिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 22,000 आएगा, लेकिन 21,800 पे जो पहला हर्डल है ना, वही सर ने टारगेट दे दिया। तो इसलिए बस मेरी आज नज़र ना पूरी बैंक निफ्टी पर बनी हुई है कि निफ्टी कितना बना के अपने आप को रखता है, क्योंकि बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। हाँ, ये बात क्लियर है, अपने आप से समझ में आ रहा है। बाद में कन्वर्जन हो जाए तो एक अलग बात है, अभी शुरुआत में तो ऐसा दिख रहा है। आते हैं कुछ एक और शेयर्स पे जहाँ पे कुछ तेज़ मोमेंटम स्पीड से बनता हुआ दिख रहा है, वो शेयर्स लेके आता हूँ। FSL है, एक और शेयर है, फर्स्ट सोर्स के नाम से कंपनी है, 4% ऊपर है। एक बार खुश आप चेक करेंगे इसको, FSL को। बिल्कुल डिम्पी, ज्यादातर ये नाम भी डिस्कस नहीं होता है आईटी स्पेस से, बट अगर आप देखें तो इसका भी जो मूव है नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स का भी काफी काबिल तारीफ रहा है। अच्छा एक अप मूव रहा है। 4-5 दिनों की कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट है, तो ओवरऑल आईटी पैक का बेनिफिट मिल रहा है इसको। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे 200 का लेवल है, जो थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, बट मोर देन नथिंग मोर रादर। आई मीन 200 के टेक्निकल सिग्निफिकेंस फिलहाल यहाँ पे इसकी नहीं है, तो उसको अगर हम थोड़ा सा स्टेप असाइड कर दें, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 208 से लेके 220 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको आने वाले कुछ हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 190 के करीब अच्छा सपोर्ट है, तो उसको अपना स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। तो relatively undiscussed stock, but on a very strong footing. कुछ और काउंटर्स, टाटा कंज्यूमर में आज एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। ईटी के इनफैक्ट शरद अभी बात भी करके गए थे, ईटी में एक स्टोरी आई है, ये कुछ एक्विजिशंस कर सकते हैं, और इसके चलते आप देखें इस वक्त 2% की तेजी है, और फ्यूचर्स भी काफ़ी तेज है। टाटा कंज्यूमर पर इस वक्त जय कैसी क्या पोजिशनिंग दिख रही है? स्विंग ट्रेड मिल सकता है? सो टाटा कंज्यूमर अभी ब्रेकआउट जोन पर है, और फ्लैग एंड पुल का काइंड ऑफ ब्रेकआउट भी दिख रहा है मुझे। तो या डेफिनेटली एक स्विंग ट्रेड के लिए ये स्टॉक को ले सकते हैं। 1230 का इनिशियल टारगेट रहेगा ये स्टॉक में, और स्टॉप लॉस के तौर पर हम कहना चाहते हैं, और हम 1120 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा जो मोमेंटम था वो क्रॉस किया 1134 के बाद ये स्टॉक ने 9 डे के ऊपर सपोर्ट लेके ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है, और वॉल्यूम के साथ भाग रहा है। एफएमसीजी मुझे लग रहा है Q4 में काफी अच्छा आएगा, बजट आएगा, तो काफी डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ेगी। तो टाटा कंज्यूमर वुड बी ए गुड पिक, और 1240 के टारगेट के स्टॉक को ले सकते। एफएमसीजी की बेट्स आ चुकी हैं, तो सिर्फ 10 मिनट में ही खुलने के बाद ज्योति लैब्स खुश को पसंद आ रहा है, टाटा कंज्यूमर में खबर भी है, और वैसे भी ब्रेकआउट अच्छा दिख रहा है, जय को भी पसंद आ रहा है। लेकिन एक बार QSR स्पेस को भी डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट जुबिलेंट फूड शायद यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का बाउट दिख रहा था कि फ्रिजल आउट हुआ है, क्योंकि हमने देखा जितने भी QSR स्पेस है सोनी कल रेस्टोरेंट ब्रांड में, और इनफैक्ट अब बड़े अपग्रेड्स भी आ रहे हैं। एक बार आप जुबिलेंट फूड को देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो मोमेंटम मिला, क्या वो फ्रिजल आउट हो रहा है या सस्टेन कर सकता है जुबिलेंट फूड?
जी डेफिनेटली प्रियंका जी, यहाँ पे थोड़ा सा भी फिजल आउट कर रहा है, बट इसका एक अच्छा सपोर्ट है। 500 के ऊपर काफी टाइम से वो सस्टेन कर रहा है। पोजिशनल बेट के लिए 500 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर ब्रेक करते हैं वहां पे आपको और वीकनेस नजर आएगी, बट अभी के लिए 500 अगर होल्ड करता है तो एक उसका रेजिस्टेंस है 540, उसको क्रॉस करने की अटेम्प्ट, उसके ऊपर ही आपको एक रिवर्सल पैटर्न कंफर्म होगा जहां से वो टुवर्ड्स 560 की तरफ जा सकता है। तो एक बार होल्ड कीजिए विद 500 का स्टॉप लॉस। ठीक है, डन। मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो 76 पॉइंट की बढ़त अभी भी है और बैंक निफ्टी करीब 35 पॉइंट ही है अभी ऊपर। थोड़ा वेट एंड वॉच हो रहा है। विक्स थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। शुरुआती आंकड़े हैं, फ्राइडे का सेशन है, इसलिए मैं थोड़ा बार बार इस पे जा रहा हूँ कि कई बार मूव आ जाता है और उम्मीद तो करते हैं कि अच्छा मूव आना भी चाहिए। थोड़ा डिप मिल जाए एक बार, मेरे को लग रहा है पोजीशन अभी उस हिसाब से बनी नहीं है। मैस्टेक हमने आपको नोटिस करवाया था शुरुआत में और ये बात शायद सोनी से मैंने पता किया था। सोनी, मैस्टेक का 6% ऊपर आ चुका है। हमने थोड़ी देर पहले एफएसएल भी बताया था आपके सामने, दिखा सकते हैं एक बार एफएसएल भी। खुश से बात हुई थी शायद एफएसएल के रिगार्डिंग। खुश एफएसएल भी 6% ऊपर आ चुका है। तो दोनों शेयर्स जिस लेवल से हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से ऊपर आए हुए हैं। आप ना अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाओ तो आपको लग रहा है कि मेरे पैसे बन के निकल जाओ। ना मेरी शर्म करो ना ही किसी गेस्ट की शर्म करो। मैं बहुत ब्लंट हूँ इस मामले में। आपके पैसे बने ना, आप किसी से पूछा मत करो। आपके पैसे नहीं बने 100 जगह से पूछो। सौदा लेने से पहले पूछो, सौदा लेने के बाद मत पूछो। तो आपको ना अलग अलग, ये मैं अपने मैं ब्रोकर भी रह चुका हूँ एक टाइम पे, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें जान सकता हूँ कि ट्रेडर्स के मन से क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं, कैसे पैसे निकलते हैं घर से, कैसे मार्जिन्स भरे जाते हैं, कैसे आईपीओ की फाइलिंग होती है और कैसे प्रॉफिट आता है तो जी मचलाता है। आपको बताऊँ, घाटे में जी नहीं मचलाएगा, तेज़ी में जी मचलाता है। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी ये समय नहीं है बातचीत करने का, नहीं तो आपको मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस के साथ बताता कहाँ कहाँ पे फंसोगे आप। नज़ारा टेक कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज की ओपनिंग अच्छी है। एक बार खुश आप जरा देख के बताएं नज़ारा टेक। तो कल का जो मूव था वो एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट था, आज फॉलो थ्रू है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है एंड काफी समय बाद हमें इतनी बड़ी मूव इस पे देखने मिली है जो एक रेंज के ब्रेकआउट की मूव रही है। सो यहाँ पे अगर आप फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करना चाहें तो कंसिडर करें 975 एंड 995 के दो टारगेट्स के लिए। आज के दिन का जो लो बना है करीब 915 टू 920 की जो जोन है इसके आसपास का, तो इसी को आप अपना स्टॉप लॉस लेके चले तो मोमेंटम अच्छा पिकअप हुआ है। इसमें वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो कल और आज में अच्छे पिकअप हुए हैं, तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से आपको करीब करीब 1000 के पास जाता हुआ नजर आए। ठीक है, डन। खैर अब फिर से कुछ एक और शेयर्स पकड़ने की कोशिश करते हैं ऐसी जो आपको इंट्राडे में क्लीन कर दे। 7.5% हो चुका भी एफएसएल। थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, कुछ आपको तो ध्यान ही, आप ही बता रहे थे कि काफ़ी चर्चा इसकी कम होती है। 7.5% ऊपर हो चुका है। नज़ारा भी इनफैक्ट ऊपर आ रहा है अब। एक और शेयर है इन्फीबीम, ये 25 रुपये का शेयर है। ये भी आईटी की ही कंपनी है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, आईटी की कंपनी है। पैसे कम होते हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब था, इसलिए लोग इसके बारे में ना चर्चा करते ना बातचीत करते हैं। लेकिन शुरुआती आंकड़ा इसमें भी अच्छा भी बन रहा है अभी तक। तो एक बार जय पटेल आप चेक करेंगे इन्फीबीम। तो इन्फीबीम पर हम बात करें तो काफी टाइम से ये स्टॉक अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। अराउंड 14 रुपए से लेके लगातार अभी 25 रुपया हो चुका है। मुझे लग रहा है किसी को शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए 27.5 का पहला टारगेट रखना चाहिए। वहां रेजिस्टेंस भी काफी सारे, सो वो लेवल वुड बी माय फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन। और मंथली चार्ट पर देखे तो ये स्टॉक में डेफिनेटली एक ब्रेकआउट दिख रहा है। सो जो ब्रेकआउट है वो अगर सस्टेन रहा यहाँ तक तो मुझे लगा 30 के पार भी ये स्टॉक जा सकता है। तो पहला वो टारगेट 27.5 का रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि पेनी स्टॉक है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गिफ्ट सिटी में इनका ऑफिस है और गिफ्ट सिटी के साथ इनकी भी अच्छी सूर्योदय हो रहा है। सो डेफिनेटली मुझे ये स्टॉक में बुलिशनेस है, बट थोड़ा पेनी स्टॉक है तो कॉशियसनेस के साथ ये स्टॉक को ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार होटल स्टॉक्स को भी रिविजिट कर लेते हैं। उसमें से कुछ होटल्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। EIH लगातार आप पिछले 3 दिन से देखें और होटल्स के लिए तो ट्रिगर भी अच्छा है। लेमन ट्री, रॉयल ऑर्किड, सारे होटल्स अच्छे चल रहे हैं। पर एक बार EIH को डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूस मूव में दिख रहा है। इनफैक्ट इसमें प्रावक का भी, इसमें अयोध्या का भी ट्रिगर है, प्लस लक्षद्वीप और ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी का जिस तरह से इस वक्त एक बजिंग स्पेस भी है। EIH होटल को एक बार आप सोनी चेक करेंगी, कहाँ बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है,
पूरे ही EIH एसोसिएटेड होटल आप चेक कर सकती हैं, पूरे होटल स्पेस में कौन सा काउंटर है जो अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है? जी, अगर हम EIH होटल्स एसोसिएटेड होटल्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा-सा 500 के सपोर्ट के साथ वो बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। 520 के ऊपर एक कंफर्म ब्रेकआउट आएगा, उसके ऊपर आप इसको 550, 560 के रेंज में देख सकते हैं। बट ये शायद सबसे बेस्ट पिक ना रहे इस एंटायर सेक्टर में। अगर हम देखेंगे तो लेमन ट्री होटल्स में भी अच्छा एक बना हुआ है स्ट्रक्चर। टेक्निकली हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 130, 128 के रेंज में। ऊपर उसका एक जो ब्रेकआउट है 136 के ऊपर लेमन ट्री में एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा टुवर्ड्स 144, 145 के रेंज में। सिमिलरली अगर हम इंडियन होटल्स की भी बात करें तो बहुत टाइम से जो एक ब्रेकआउट से कंसोलिडेट कर रहा था 440 450 का एक उसका एक अपर साइड का रेंज था, वो ब्रेक किया है और अभी भी उसके नजदीकी है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे फेवरेबल इंडियन होटल्स में आ रहा है। 450 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले सकते हैं। टुवर्ड्स 480 इसका एक टारगेट बनेगा। ठीक है, ऑल राइट। इंडियन होटल्स में आपको बेटर मूवमेंट दिखती है, रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, पेपर स्टॉक्स अभी हमें थोड़ी देर पहले शरद बता के गए थे कि इन स्टॉक्स पर नजर रखें और सारे इस पेपर स्टॉक्स पे अच्छी मूव है। कोई पेपर काउंटर आपके रडार पर आएगा कुछ? जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर? तो प्रियंका, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो तभी मैंने एक बार चेक किया है। देखिए, वेस्ट कोस्ट पेपर और क्वांटम पेपर ये कुछ शेयर्स हैं जिनमें इतनी अच्छी ब्रेकआउट या मूव नहीं है। जेके पेपर इज द ओनली वन दैट सीम्स टू बी स्टैंडिंग आउट राइट नाउ एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ टुडेज मूव। वैसे तो काफी लंबे समय से ये प्रेशर में चल रहा था। आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जस्ट अभी निकला है, थोड़ा सस्टेन भी कर रहा है, बट इट्स नॉट समथिंग टू वारंट अ फ्रेश ट्रेड येट। तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। बट जैसे मैंने बताया, फ्रॉम ऑल द स्टॉक्स जेके पेपर लुक्स स्ट्रॉन्गर बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू इनिशिएट अ ट्रेड जस्ट येट। कोई खास बदलाव नहीं हो रहा इंडाइसिस के अंदर। अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। 3-4 चीज़ें एक साथ दिखाना। हाँ, पहले तो निफ्टी दिखाना। देखेंगे 84-85 पॉइंट पर टंगा हुआ है। बैंक निफ्टी दिखा हुआ आप, सिर्फ 20 पॉइंट इसकी बढ़त रह गई। तो खुला भी कमज़ोर ही था, आपको पता ही है कि निफ्टी के मुकाबले खुला भी कमज़ोर था। इसके अंदर किसी तरह का कोई स्पार्क नहीं आ रहा। पहला पॉइंट, क्योंकि आईटी की वजह से दोनों में डिफरेंस हो गया। आज आईटी चल रहा है, इसलिए आईटी को निफ्टी प्रोपेल कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा अलग पिक्चर बताने की कोशिश कर रहा है। एक बार जरा दिखाओ इन्फोसिस और टीसीएस भी। इन्फोसिस, टीसीएस दिखाओ और रिलायंस भी दिखाना। ये तीनों शेयर्स को एक बार जरा दिखाइए। इन्फोसिस और टीसीएस ने अभी तक अपनी शुरुआती बढ़त को गंवाया नहीं है, बल्कि और गेन किया है। 4 से 6 हुआ, टीसीएस भी 3 था तो 3 ही रुका है। लेकिन एक बार जरा रिलायंस दिखाइए आप। रिलायंस क्या कर रहा है कि जो कल आपका दोस्त बना हुआ था ना, आज वो मार्केट को ड्रैग करने का काम कर रहा है। ये रिप्लेसमेंट है, इंडेक्स की चर्निंग है, जिसको इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं। जो पुराने खिलाड़ी हैं मार्केट के, उनको ये सब पता है। हो सकता है नए वालों को ना पता हो, तो पुराने वालों को सब पता है कि एक शेयर को ऊपर नीचे करके कैसे इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। आपने 2 दिन से रिलायंस चलाया, बेहतर आईटी कंपनीज के नंबर लेके आए। क्या 21,800 पार हो गया? उसका जवाब नहीं है। क्या 47,800 पार हो गया? उसका जवाब भी नहीं है। ये इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन इंडेक्स वहीं रखोगे, उसको कहीं नहीं जाने दोगे। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव कीजिए। जिनको काम करना ऑप्शंस के अंदर इंट्राडे कीजिए, बीटीएसटी ना करके जाएं, क्योंकि कॉल और पुट दोनों को गला देंगे। आपका पैसा बहुत कीमती है। मेरे को तो बहुत दुख होता है जब किसी का ट्रेड का नुकसान होता है। आप कमाए ना कमाए इस चैनल से आके मेरे को नहीं पता, बट आप गंवाए नहीं इस चैनल से, ये मेरी गारंटी मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस पे। खैर एनी हाउ, मैं कुछ कमज़ोर शेयर्स भी पता कर लेता हूँ। HDFC AMC ने कल कमाल किया। कल नंबर्स भी ठीक थे, क्लोजिंग भी ठीक थी। आज वो फॉलो बाइंग नहीं आई, बल्कि 2% नीचे खड़ा हो गया है। एक बार सोनी आपसे मैं पता करवाना चाहता हूँ। एक काम करें, जय से पता करवाते हैं। पहले भी हमने जय से पता किया था शायद। जय, एक बार HDFC AMC देखना, 128 रुपये नीचे आ गया। नहीं माफ़ कीजिए, 80 रुपये नीचे। सो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। आरएसआई का हम देखें तो डिम्पी जी 98 के वहां पर है, तो थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ पर टाइम और प्राइस करेक्शन थोड़ा माइनर आ सकता है। और निचली साइड हम देखें तो 9 दिन और 21 डे मूविंग एवरेज से भी काफी ऊपर ये स्टॉक डेली चार्ट पर जा चुका था। सो यहाँ से मुझे लग रहा है 3377 के वहां पर एक पहला मूव आ सकता है डाउन साइड में। और ऑलरेडी जो प्राइसिंग था ये स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका था, तो
और कोई नई चीज नहीं है, बिकॉज कंटिन्यूसली ये स्टॉक हाई पर चल रहा था, जो एक्यूमुलेशन जोन था अराउंड 2770 के वहां से, तो डेफिनेटली थोड़ा डीप आएगा, वहां पर एक बाय करने की सलाह रहेगी। ये एचडीएफसी एएमसी और काफी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लंबे समय के लिए बहुत सारा रिटर्न दे सकते हैं। सो एचडीएफसी एएमसी कोई भी डीप मिले 9 डे पहला रहेगा, और दूसरा अगर ब्रेक करे तो 21 डे मूविंग एवरेज के वहां पर मिले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, और डेफिनेटली बाय करके जाना चाहिए स्टॉक। एक बार आप एडवांस डिक्लाइन वापस से दिखा सकते हैं निफ्टी पे, जहाँ पे एफ&ओ के शेयर्स भी लिखे होते हैं, कितने बढ़ रहे हैं कितने घटे हुए हैं। वैसे मैं आपको, वो तो टोटल नंबर आएगा, मैं इसमें भी आपको डिफरेंस करके बताता हूँ। देखो एडवांसेस ना 64 है, बाजार है हरे निशान में, डिक्लाइंस तो ज़्यादा है, तो बाजार में डिक्लाइंस ज़्यादा है, उसके एफ&ओ के शेयर्स की बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी इंडाइसिस ऊपर खड़ा हुआ है। ये मैं इसी चर्निंग का एक पार्ट आपको बता रहा था। एक बात मैं आपको बताऊँ, इसी जो 120 वाले शेयर्स में से 96 शेयर्स के अंदर आज शॉर्टिंग हो रही है, 96 शेयर्स के अंदर आज, है ना। तो इसका मतलब यह है कि बाजार में अभी थोड़ा और दम चाहिए, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी ब्रेकआउट के लिए। सेकंड हाफ में बदल जाए पता नहीं, लेकिन अगले 1-1.5 घंटे के अंदर तस्वीर जल्दी जल्दी नहीं बदलने जा रही है, ये बहुत क्लियर आ रहा है मैसेज। आगे पता करते हैं जरा 1-2 शेयर और। आज मेरे को ना आईटी के अलावा कहीं भी ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा कि जहाँ से मैं पूछ पाऊँ। एक टाटा कंज्यूमर्स है जहाँ पे 2.5% का गेन आ चुका है, 7% का बिल्डअप है। सोनी एक बार जरा इसको चेक करना, टाटा कंज्यूमर्स को कोई ट्रेड बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। जी, यहाँ से भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है डिम्पी जी। यहाँ पे इनफैक्ट अच्छा ब्रेकआउट आया है और 1140 पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, इसको होल्ड कीजिए 1170 1180 के बीच के। बैंक निफ्टी बकायदा लाल निशान में आ चुके हैं, एक बार दिखा सकते हैं बैंक निफ्टी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको शॉर्ट करो, मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ आपको एक फ़र्क दिखाया कि देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में ना बहुत दम लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का मार्केट है, इसलिए बैंक निफ्टी लाल निशान में आया है। निफ्टी के अंदर 78 पॉइंट की गेन, 80 पॉइंट का गेन अभी भी है, बट बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था। बस यही पॉइंट मेरे को आपको नोटिस कराना था। आगे प्रियंका के पास सवाल है। ठीक है, चलिए कुछ स्पेसेस, इनफैक्ट रेलवे काउंटर में आज जुपिटर वैगन भी मॉर्निंग में खुश देखे गए, वहां पर भी मूव है। और इनफैक्ट पूरे इस हफ्ते आप देखें तो रेलवे काउंटर्स ने स्ट्रेंथ भी नहीं खोई। कल क्लोजिंग ट्रेड में भी हमारे एक्सपर्ट्स का IRFC ट्रेड था, 5% की तेजी यहाँ है। सोनी फर्दर कितना और मोमेंटम देखती हैं IRFC पर, एंट्री पॉइंट कहाँ ढूंढेंगी? जी प्रियंका जी, यहाँ पे इनफैक्ट काफी अच्छा मूव आ गया है और अभी का जो एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है 107 के आसपास। तो अगर इंट्राडे में 107 को होल्ड करता है तो आप यहाँ पे एक 114 116 के रेंज में बुक कर सकते हैं। ये मोस्ट लाइकली 1-2 दिन का ही प्ले रहेगा, तो 107 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, इनफैक्ट रेलवे काउंटर, रेलवे इंफ्रा काउंटर सभी में अच्छी मूव है। टेक्समैको जैसे काउंटर, कर्नेक्स माइक्रो, BML सब में अच्छी आपको मूव दिख रही है। और एक और स्पेस जिसमें मूव पिछले कुछ दिनों से बनी हुआ है वो है गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स। GSPL 2.5% ऊपर, गेल में 1% की तेजी है। गुजरात गैस हमने देखा, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर बड़ी मूव कल भी दिखाई दी। इस स्पेस से कोई स्टॉक आएगा रडार पर कुछ? क्योंकि गेल यहाँ पे हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एक अच्छा मूव था 4-5 सेशन से अगर आप देखें तो जो ये स्लाइड है दैट इज मोर प्रॉफिट बुकिंग देन एनीथिंग एल्स। इस स्लाइड में भी स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं किया और फिर एक हम यहाँ पे आज एक रिबाउंड देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गेल एक स्टॉक है जो आपके रेडार पे होना चाहिए। यहाँ पे 165 एंड 169 के 2 टारगेट्स हैं जिसके लिए ऑन द अपसाइड इन्वेस्टर्स जो है इसको वॉच कर सकते हैं। ऑन द डाउनसाइड जैसे मैंने बताया इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है करीब 156 के आसपास बन रहा है, तो दैट शुड एक्ट एज योर स्टॉप लॉस। तो मुझे गेल यहाँ पे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इनफैक्ट ऑयल एंड गैस पैक को भी देख लेते हैं। ONGC जो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहा था, लेकिन इस पे एक रिपोर्ट जो आई गोल्डमैन सैक्स की, सेल की रेटिंग, और उसके बाद ही 122-123 तक स्लिप हुआ। थोड़ा सा आज रिकवर हुआ है, लगभग 1%, लेकिन इसके रीजंस बहुत सारे हैं। और ONGC एक वन ऑफ द गुड फंडामेंटल स्टॉक भी है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, इनकी नई डिस्कवरीज के वजह से भी, और खुद यूनियन मिनिस्टर ने आकर ये बात कही थी। ONGC पर इस वक्त रिकवरी ट्रेड कहाँ तक पॉसिबल है जय? एक बार आप चेक करेंगे, जो स्लिप हुआ था 220 से, अभी फिलहाल 213 पे है।
एब्सोल्युटली प्रियंका जी, ओएनजीसी की बात करें तो ऑयल फील्ड डिस्कवरी के बाद ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 212 के अराउंड, और वो 90 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। सो वहां से वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के बाद जो सपोर्ट लिया था ये स्टॉक ने, उससे अभी स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर आ सकता है। यहाँ पर ज्यादा कुछ अपसाइड की धारणा नहीं है, बिकॉज जो आने वाला था पावर वो यहाँ से थोड़ा मिसिंग लग रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर से। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक स्लोली एंड स्टेडीली वापस से 221 के टारगेट्स के लिए मूव करेगा, बट यहाँ पर मूव थोड़ी हल्की आएगी, इतना फास्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा एक वीक का पोजीशन का होराइजन रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, तो डेफिनेटली पोजीशन लेनी चाहिए। 210 का स्टॉप लॉस रखिए, ये स्टॉक में 221 के टारगेट के लिए स्टॉक को ट्रेड लेना चाहिए। एक बार अबोर्ड इंडिया आप दिखा सकते हैं। अबोर्ड इंडिया ABBOT के नाम से है, अबोर्ड इंडिया। एक बार ये स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये शेयर ना थोड़ा बड़ा होने के कारण इसको लोग ट्रेड नहीं करते, बट इसके अंदर वैसे पैटर्न वगैरह सब कुछ ठीक है। मेरे पास तो आज जो डाटा बन रहा है स्क्रीन पे, जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे को, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छा बन रहा है शुरुआत से ही, और 3 महीने के अंदर ठीक ठाक रिटर्न 14% का, बड़े शेयर होने के नाते रिटर्न अच्छा बना है इसका। कुछ एक बार ज़रा चेक करेंगे। मैं इसकी थोड़ी डिलीवरी लेके रखना चाहता हूँ, क्या रख लूँ? देखिए मूवमेंट स्ट्रांग है, और जो हम फॉलो थ्रू एक्शंस देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो भी अच्छा खासा है। मुझे ओवरऑल एक यही कंसर्न लग रहा है कि अगर मैं देखूं तो पिछले अगर 15 से 20 सेशंस का हम टाइम फ्रेम देखें तो 22,000 से जो मूव शुरू हुआ है वो प्रैक्टिकली वन वे 25,500 की जो ये लेवल है यहाँ तक चलते आया है। तो ऑन दी होल द स्टॉक इज ऑन स्ट्रॉन्ग फुटिंग, वॉल्यूम्स भी पिकअप हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये मूव जो है वॉल्यूम बैक नहीं है, बट आई थिंक इट्स अ प्रूडेंट स्ट्रेटजी टू बाय ऑन डिक्लाइंस। तो अब अगर आपको 24,000 या 24,500 के आसपास थोड़ा डिप में मिले तब लें तो बेटर रहेगा। एंड जो आपने स्ट्रेटजी सजेस्ट की वो बिल्कुल सही है कि आप इसको डिलीवरी में लेके पोजिशनल बेट के तौर पे लेके रखें। यहाँ पे आपको आने वाले समय में 27,000 और 28,000 28,500 का जो लेवल है यहाँ तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट जोन है इसका करीब 23,000 23,800 का जो जोन है इसके आसपास, तो उसको अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। ठीक है, एक शेयर और पता कर लेता हूँ जहाँ पे थोड़ी वीकनेस से बन रही है मेरे को शुरुआत में। हालांकि उसने लेवल्स को ब्रेक नहीं किया, बट वो कर सकता है। डेली चार्ट पर बिल्कुल सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है। उस शेयर का नाम है SBI लाइफ। एक बार जरा दिखाएंगे, शुरुआती डाटा उतना स्ट्रांग नहीं बन रहा। डेली चार्ट पे थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। आर्ली चार्ट पे तो इसका दिक्कत शुरू हो ही गई है, 200 दिनों की एवरेज ब्रेक हो गई है। जय पटेल एक बार आप चेक करेंगे, ये अपने एक मेगा सपोर्ट एरिया पे है रिसेंटली 10-12 दिन का। अगर ये ब्रेक हो गया ना तो कम से कम ये आपको दे सकता है 40 रुपये और नीचे के। तो जरा देख के बताएं SBI लाइफ पे आपका टेक क्या है। सो डेफिनेटली स्ट्रक्चर निचली साइड पर मुझे आते हुए दिख रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट करना चाहिए ये स्टॉक में, बिकॉज 1415 का लेवल है। अगर वो ब्रेक करे उसके बाद मैं फ्रेश ट्रेड लूंगा 1375 के लिए। तो अभी आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट करिए, 7-8 रुपए का वेट कर सकते हैं, उसके बाद शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए SBI लाइफ पर। लॉन्ग पोजीशन की अभी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, थोड़ा वहां पर भी स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ दिख रहा है। तो शॉर्ट पोजीशन के लिए 8 रुपए इंतजार करें, लेवल को ब्रेक करने दीजिए, मूविंग एवरेजेस वहां पर है वो ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद ही फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट से। ठीक है, सोनी अभी थोड़ी देर पहले आप आरती इंडस्ट्रीज पर एक ट्रेड दे रही थी। क्या दूसरे केमिकल स्टॉक्स में भी थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है? स्टॉक्स लाइक बालाजी अमाइंस और मे बी IG पेट्रो, कोई और स्टॉक भी रडार पर आएगा जहाँ थोड़ी सी रिकवरी ट्रेड दिख रहे हैं? क्योंकि जो गेन्स बीच में आए थे इनमें जो एक मूव सा दिख रहा था वो फ्रिजल आउट भी हुआ दिसंबर में, जो आया अर्ली जनवरी में। देखेंगे तो इनफैक्ट एंटायर सेक्टर में मूव अभी भी थोड़ा पेंडिंग है, अभी थोड़ा सा फिजल आउट हुआ है, बट एक बाय ऑन डिप्स का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा है पोजिशनल प्ले के लिए फॉर द एंटायर सेक्टर। अगर हम IG पेट्रो की बात करें तो काफी अच्छे सपोर्ट के साथ अभी भी होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट 510 और 490 के बीच में बहुत ही मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो इतना एनी डिप आपको मिले इस सेक्टर में स्टॉक में तो आप वहां पे एंटर कर सकते हैं जब तक 490 ब्रेक नहीं करता है। ऊपर की तरफ 540 का एक रेजिस्टेंस है, 540 को जब भी वो ब्रेक करेगा उसके ऊपर काफी अच्छा उसका एक प्ले रहेगा टुवर्ड्स 570 580 के रेंज में। सो एंटायर स्टॉक्स के, ये एंटायर सेक्टर के सारे स्टॉक्स के स्ट्रक्चर ऐसे ही है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था बट अभी दोबारा रिवर्सल पैटर्न एक सारे बना रहे हैं। सो ये बाय ऑन डिप्स का एक अच्छा स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन सकता है।
आपको केमिकल स्पेस में इस वक्त दिख रहा है और आप बाय ऑन डिप्स रेकमेंड कर रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज 624 के आसपास आप भी गया, उसे भी आपने थोड़ी देर पहले रेकमेंड किया था, ठीक है। लेकिन एक बार कुछ दूसरे काउंटर्स को भी देखते हैं। इनफैक्ट केमिकल स्पेस में यूपीएल भी देखें आप तो 2 दिन से वहां पर भी थोड़ा सा रिकवरी ट्रेड तो दिख रहा है। लेकिन स्टील काउंटर्स को डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट सिर्फ लार्ज कैप स्टील ही क्यों, स्टील के कुछ और भी स्मॉलर काउंटर्स, माइक्रो और इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट से भी जो आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं उनमें कई सारे काउंटर्स में अच्छा एक्शन है। लार्ज कैप में टाटा स्टील, सेल जैसे काउंटर्स, मिड कैप में वहां पर तो मूव अच्छी है, लेकिन उसके अलावा आप कल्याणी स्टील जैसे स्टॉक्स देखें वहां पर भी आपको एक मूव दिख रही है। तो स्टील काउंटर्स को इस पर कैसे अप्रोच करेंगे आप जय? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। सो टाटा स्टील पर पहली राय होगी, क्योंकि हम देखें तो सपोर्ट जोन के वहां पर ये स्टॉक कंटिन्यूसली थोड़े 2-3 दिन से कंटिन्यूसली डोजी कैंडल बना रहा है, तो थोड़ा वहां पर इंडिसिसिवनेस लग रहा है। बट हालांकि सपोर्ट जोन के वहां पर है तो एक रिस्क टू रिवर रेशियो काफी अच्छा बैठ रहा है ये स्टॉक में। 135 का लेवल है, सो 139.5 के टारगेट के लिए जो 1-2 दिन में मुझे आते हुए दिख रहा है, तो वहां से एक टारगेट के लिए स्टॉक को ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस के तौर पर अगर हम 133 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। एनएमडीसी भी काफी अच्छा स्टॉक चल रहा है, काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है और मुझे लग रहा है ये बाउंस बैक डेफिनेटली देख सकता है ये लेवल से। सो वहां पर भी एक बज मुझे लग रहा है 220 तक के लिए एनएमडीसी को लेना चाहिए। और आने वाले दिनों में ये मेटल सेक्टर में काफी जो अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, वो वापस से कैरी ऑन हो सकता है और बाउंस बैक डेफिनेटली सब दे सकते हैं। एनएमडीसी में आपको दिख रहा है तो दूसरे मेटल स्पेस में एक बार कॉपर काउंटर्स में भी ऐसी मूव होगी जय। क्विकली एक बार हिंदुस्तान कॉपर को भी चेक करें। इसके रेजिस्टेंस के बाद एक बार जब ये टूटा तो वहां से बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है। हिंद कॉपर में इस वक्त कैसी पोजीशनिंग दिख रही है? सो हिंद कॉपर आई वुड बिलीव के थोड़ा टाइम करेक्शन के वहां पर है, बिकॉज जो वाइल्ड रैली आई थी ये स्टॉक में 130 से लेकर 280 तक, तो थोड़ा वहां से फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। अभी थोड़ा टाइम करेक्शन के वहां पर चल रहा है। 9 दिन के मूविंग एवरेज को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक बाउंस बैक आ सकता है ऊपर के साइड में, पर ऑलरेडी चला हुआ है तो ज्यादा कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बैठ नहीं रहा। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए या फिर थोड़ा स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को लेना चाहिए, थोड़ा होराइजन लंबा रखना चाहिए। अगर आप निफ्टी को मैं वापस आपको दिखाऊंगा और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। निफ्टी का जो मोमेंटम है आईटी की बदौलत ये बता रहा है कि मैं तुमको गिरने नहीं दूंगा, और बैंक निफ्टी ये कह रहा है कि मैं तुमको चलने नहीं दूंगा। तो आज बैंक निफ्टी को आप देख रहे हो, अगर आप निफ्टी को देख रहे हो, आपको साफ पता लग रहा है कि आईटी उसमें से एक सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और आप बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखिए, कुछ भी नहीं है आज, फ्लैट ऑलमोस्ट। वहीं आप आईटी इंडेक्स देखो 4% ऊपर। ये दो ही तो हैं मेजर जिनके पास 50% के आसपास की वेटेज है मार्केट की, और पूरा बाजार एक तरफ, आईटी और बैंक एक तरफ खड़े हो जाए अपने आप में। तो ठीक, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि इन्फोसिस ने बकायदा जो 6% की बढ़त दिखाई है, ये इसकी रिकॉर्ड बढ़त है। एक बार वो डाटा दिखाई जो नीचे मैं टिकर से बोलूँगा 1 मिनट के लिए चला के रखिए ताकि वो नोटिस तो हो, सबको पता तो लगे 6% का आज का मतलब क्या, ये कितने दिनों के बाद टूटा। इसका पोस्टमार्टम और एनालिसिस दोनों होना चाहिए। एनालिसिस भी होना चाहिए, मतलब डायग्नोस भी होना चाहिए, और पोस्टमार्टम भी होना चाहिए। पोस्टमार्टम से आपको हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, कब टूटा, कैसे टूटा, कितने लेवल्स के बाद टूटा। और डायग्नोसिस या एनालिसिस इसलिए करना चाहिए ताकि आगे का भी पता हो। इसलिए मेरी तो कोशिश ये रहती है कि मैं पुराना हिस्ट्री और आगे का व्यू पॉइंट दोनों आपके सामने रखूँ। 16 जुलाई 2020, आज हम चल रहे हैं 2024, आप उससे लगा ली करीब 2.5 से 3.5 साल बाद आपको ये मूवमेंट वापस से इन्फोसिस में देखने को मिल रही है। कितना अच्छा लगता है उन लोगों को जिनके पास डिलीवरियां पड़ी होती होंगी, और कितना अच्छा लगेगा जिनके पास 16 जुलाई की खरीद होगी, तो आज बोलेंगे देखिए आज हमारे लेवल से आज ऊपर वापस आ गया है। तो ये अच्छा लगता है देख के, इसलिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है इन्वेस्टर्स का। इसलिए ये लेसन भी देना, ये बताना भी बहुत ज़रूरी होता है इसी स्क्रीन पर। और दूसरे नंबर पे आप उसी ओरेकल फाइनेंस को देख पा रहे हैं जिसके चर्चा कम होती है। फिर आप एम्फेसिस को देख पा रहे हैं 5%, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है। खुश मैंने बता तो दिया, इन्फोसिस में 6% की बढ़त है इंट्राडे। 3.5 साल के बाद इसने लेवल ब्रेक किया 6% दिखा के। अभी क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है कि अभी लेके जाना है इसको सर? तो देखिए, ये भी टिपिकली रिलायंस की तरह ट्रेडर काउंटर तो है नहीं, ये होते हैं आपके इन्वेस्टर वाले काउंटर।
तो आपने सही कहा, जिनकी डिलीवरीज होंगी, पेन देखने मिला होगा, बट साल भर बाद ही सही यहाँ पे आपको रेट्स आते हुए नजर आए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी ना करें। 1615 1620 का जो लेवल है, यहाँ तक एक सप्लाई जोन है, एक प्रीवियस पीक था जिसके आसपास थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, बट आई थिंक वंस दैट इज टेकन आउट, द स्टॉक कुड वेरी वेल हेड टुवर्ड्स 1680। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर किसी की पोजीशन हो तो सेल करने की जल्दबाजी ना करें, इसमें बिल्कुल बने रहें, स्लो स्टेडी ग्रेजुअल ही सही, बट यहाँ पे आपको सेफ रिटर्न्स जिसे हम कहते हैं वो मिलने की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए यहाँ पे। तो 1680 के टारगेट्स तक के लिए इसको आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। इन्फोसिस वगैरह के अंदर है इस थोड़ी देर पहले, और थोड़ी देर बाद इनफैक्ट हमारे साथ अभी अनीशा भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम कनेक्ट कर लेंगे आपको, और वो आपको गाइड भी करेंगी, थोड़ा बताएंगे भी। ऑलरेडी इन्होंने हमको पहले भी बताया था। अनीशा, ओवर टू यू। आपने काफ़ी अच्छा एनालिसिस करके बताया इन्फोसिस और टीसीएस का, और दोनों ही आज बैंग ऑन द टारगेट से चल रहे हैं इस समय। जी हाँ, इन्फोसिस की बात करें तो ये बिगेस्ट सिंगल सेशन गेन है जो हमने देखा है जुलाई 2020 से। सो एक मैसिव गेन आ रहा है इन्फोसिस पे। टीसीएस भी 4% हायर है, एंड इसी के चलते पूरा आईटी सेक्टर काफ़ी तेज़ी में है। इनफैक्ट निफ्टी आईटी पूरा इंडेक्स इटसेल्फ इज़ अप अराउंड 4%, एंड इसका रीज़न ये है कि जो कमेंट्रीज आई है मैनेजमेंट से, वो ये पॉइंट कर रही है कि आगे चल के थोड़ा बेटर ही होने वाला है। जो वीकनेस है वो शायद बॉटम आउट हो गया है, एंड आगे चल के यहाँ से इम्प्रूवमेंट की ही उम्मीद है। इसके चलते हम लोग ये सारी तेज़ी देख रहे हैं इस सेक्टर में। स्टार्टिंग विद टीसीएस, अगर उनके नंबर्स की बात करूं, चाहे टॉप लाइन हो, मार्जिन हो, बॉटम लाइन हो, हर पैरामीटर पे कंपनी ने जो स्ट्रीट के एस्टिमेट्स थे उसको बीट किया है। मैनेजमेंट कमेंट्री ये बोलता है कि FY25 इज़ गोइंग टू बी बेटर देन FY24, तो एटलीस्ट जो ग्रोथ रेट है FY25 का वो बेटर होने वाला है। कंपनी की मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि जो रीसेंट डील विंस हुई हैं उसमें काफ़ी शॉर्टर ड्यूरेशन डील्स है, जिसका मतलब है इनका रेवेन्यू रिकग्निशन काफ़ी फास्ट रहेगा, और FY25 में इसके चलते रेवेन्यू को फिलिप मिलेगा आगे चल के। BFSI जो कि एक पेन पॉइंट है फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि इसका यूजुअली 30 से 35% कंट्रीब्यूशन रहता है रेवेन्यू में, वो भी टर्न अराउंड हो रहा है। उन्होंने बोला है ये बॉटम आउट हो गया है BFSI, Q4 से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल रही है TCS की मैनेजमेंट से, एंड इसका रीड थ्रू ऑफ कोर्स सारे IT स्टॉक्स पे पड़ता है, बिकॉज सारे ही सेक्टर के लिए BFSI का काफ़ी हाई कंट्रीब्यूशन है। अगर हेडकाउंट की बात करें तो येस, वहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन है, बट उस डिक्लाइन के चलते ही मार्जिन में सॉलिड इंप्रूवमेंट दिखा है। टीसीएस का मार्जिन अब की बार 25% आया है, एंड ये जो है कंपनी का टारगेट था एंड FY24 के लिए, उन्होंने एक क्वार्टर पहले ही अचीव कर लिया है। एंड यहाँ से भी वो बोल रहे हैं कि यहाँ से अपसाइड रिस्क है और लीवर्स है मार्जिन इंप्रूवमेंट के, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है, जिसके चलते हमने अपग्रेड्स देखे हैं काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस से। मॉर्गन स्टैनली ने फॉर इंस्टेंस TCS को अपग्रेड किया है, EPS एस्टिमेट्स अपग्रेड हुए हैं 2 से 3% से, एंड इसी के चलते हम स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट देख रहे हैं TCS का। इन्फोसिस की बात करूँ तो हाँ, थोड़ी गाइडेंस ट्रिम हुई है, बट वो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है 1% का, बट स्ट्रीट मान रहा था शायद 1.5 से 2% का डिक्लाइन हो सकता है, उन्होंने 1% पे ही लिमिटेड रखा है। एंड मार्जिन भी है, वेज हाइक होने के बावजूद मार्जिन डिक्लाइन जो है काफ़ी अरेस्टेड रहा है, 20.5% पे मार्जिन डिक्लाइन आया है। तो ओवरऑल कमेंट्री इन्फोसिस से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डील विंस उनका $3.2 बिलियन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने बोला मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, यूटिलिटीज़, कंज्यूमर, ये सेगमेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। BFSI में थोड़ा स्लोनेस है उनके हिसाब से, बट नथिंग विच इज़ इंक्रीमेंटली वरिंग देम। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा गेन देख रहे हैं। वैल्यूएशंस की बात करूँ क्विकली, तो वैल्यूएशंस चीप तो नहीं है 5 ईयर एवरेज से कंपेयर करूँ तो, बट पीक वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे हैं स्टॉक्स अभी भी। सो वो रूम रहता है अपसाइड के लिए, एंड वही रिएक्शन हम देख रहे हैं, बिकॉज क्लियरली मार्केट्स इज हंग्री फॉर आइडियाज़ राइट नाउ, एंड IT is one of those sectors which hasn't run up that much. Back to you. ऑलराइट, शुक्रिया आप अनीशा, काफ़ी अच्छे से आपने बताया। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो BFSI सेगमेंट एक बड़ा कंसर्न रखता था कि वहाँ से ग्रोथ अब आगे आने वाले समय में दिखती हुई, विजिबिलिटी एटलीस्ट दिख रही है जो आपकी इंटरेक्शन हुई TCS से, और हम नंबर्स में भी देख रहे हैं। लार्ज विंस की बात हो रही थी, इन्फोसिस की लार्ज विंस में वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे कंक्लूड्स लेकर आने के लिए। IT के लिए विजिबिलिटी बेटर दिख रही है, और अब आप देखें तो नंबर्स से पहले भी जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि कहीं ना कहीं डाउनग्रेड साइकिल बॉटम आउट होती हुई दिखाई दे सकती है IT स्टॉक्स में। यहाँ से यानी थोड़ी सी लाइट इज अपियरिंग टू बी एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, देख लेते हैं और दूसरे कुछ स्टॉक्स को भी। एक बार बैंक्स के मिड कैप स्पेस को भी डिस्कस करते हैं।
इसमें कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं सोनी। स्टॉक्स लाइक बैंक ऑफ इंडिया लगातार ये अच्छी मूव पे है। इनफैक्ट आईओबी जैसे बैंक्स भी और कर्नाटका बैंक भी, इनमें से कोई स्टॉक जहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिखता हो एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए? सोनी ओके, चलिए सोनी नहीं है हमारे साथ। कुछ आप एक बार चेक करेंगे कुछ मिड कैप बैंक्स में से कोई स्टॉक अच्छा रडार पे आ रहा हो, नहीं तो आप बीओआई को एक बार डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत अच्छा मूव था। कल एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, सस्टेन्ड मूव था वो, और आज हमें फॉलो थ्रू देखने मिल रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड मूव। आई थिंक दिस इज वन स्टॉक जो बिल्कुल इस स्पेस से इन्वेस्टर्स के रेडार पे होना चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर रहे हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पे 130 एंड 135 के दो जो नेक्स्ट लेवल्स हैं, इनके लिए इनमें अभी भी एंट्री ली जा सकती है। 121 के करीब इसमें एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके चले तो अच्छा खासा ट्रैक्शन है। एंड एक चीज और जो सुबह में डिस्कस नहीं कर पाया, विच इज बैंक निफ्टी में इंसिडेंटली हमें ग्रीन शूट्स अभी नजर आ रहे हैं that the index might perhaps be able to hold and stem its fall. मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बड़ी अपसाइड हमें तुरंत देखने मिलेगी, बट देयर आर इंडिकेशंस नाउ स्टार्टिंग टू इमर्ज कि शायद हम 47,000 46,800 का जो जोन है इसको एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म शायद होल्ड कर सकते हैं। तो ये होगा तो अगर तो आपको जो बैंक्स में नाम है, बड़े नाम हो या मिड कैप नेम्स हो, यहाँ पे ट्रैक्शन आता हुआ नजर आएगा। टू अर्ली टू कॉल, बट दीज आर जस्ट ग्रीन शूट्स, दीज आर फर्स्ट इंडिकेशंस, एंड दैट्स अ हेल्दी साइन फॉर द बैंकिंग स्टॉक्स एटलीस्ट। दैट इनफैक्ट अर्ली साइंस ही चाहे हो, लेकिन एटलीस्ट साइंस दिख रहे हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के यहाँ से रिकवर होने के, ऊपर जाने के। ठीक है, क्योंकि लगातार हम इस पूरे हफ्ते हमने सिर्फ एक रेंज में ही ट्रेड किया है। 21,500 से हम कई बार बाउंस तो हुए लेकिन ऊपर भी नहीं जा रहे। ठीक है, डाउनसाइड भी हमारी लिमिटेड रही, सपोर्ट को हमने ज़रूर बचाया, लेकिन आज जिस तरह का ट्रेड दिख रहा है और स्पेशली आईटी पैक ने जिस तरह की मदद की है, तो बाजार को एक लेग ऑफ रैली मिल सकती है क्या यहाँ से, इस पर ज़रूर बात हो रही है। लेकिन इस बीच ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज का ऑप्शन का ट्रेड नीलेश जैन लेकर आया, आइए उनसे बात करते हैं। नीलेश, मॉर्निंग, बताएं आपका ट्रेड। मॉर्निंग प्रियंका। सो जो स्टॉक रडार पे आया है वो है टाटा कम्युनिकेशन, और इस पर्टिकुलर काउंटर में एक अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 6-7 दिनों से लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था। आज इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया है। 1742 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। इसका कॉल ऑप्शन 1760 का खरीदने की सलाह होगी, इन द रेंज ऑफ 42 to 44, 42 रुपए से 44 रुपए के रेंज में इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी ऊपरी स्तर पर। 62 रुपीज के टारगेट को ध्यान में रखना होगा, और स्टॉप लॉस होगा 35 रुपीज का। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो 4,000 के आसपास का रिस्क बन के आ रहा है, और रिवॉर्ड 9,000 तक के बन सकते हैं। इसका लॉट साइज 500 रुपीज का है। तो टाटा कम्युनिकेशन में अंडरलाइन में हम यहाँ से 1760 1780 इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो इस मूव को प्ले करने के लिए 1760 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। स्पेस से टाटा कम्युनिकेशन 1760 की कॉल, आपको याद होगा। शुक्रिया नीलेश इस जानकारी के लिए। रिस्क रिवॉर्ड एक बार असेस कर लें, क्योंकि ऑप्शन का ट्रेड है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही बात करें, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है। लेकिन अगर आप टेलीकॉम स्पेस को इन टोटलिटी देखें तो पहले भारती एयरटेल में भी आपको मूव दिखाई दी, क्योंकि अब इनके रेवेन्यूज़ की बात है कि लास्ट क्वार्टर रेवेन्यू अर्निंग्स का भी एक ट्रिगर रहेगा, और टैरिफ हाइक की भी एक कंसर्न है, और साथ ही दूसरे स्टॉक लाइक इंडस टावर जिस पर तो अपग्रेड्स भी आए हैं। तो टेलीकॉम इंफ्रा अच्छा चल रहा है, और इस वक्त ऑप्शन का ट्रेड टाटा कम्युनिकेशन पर नीलेश जैन को दिखता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। कुछ एक स्टॉक है फर्टिलाइजर स्पेस में ही, जो जुआरी ग्लोबल, लगातार ये अच्छा चल रहा है। और जुआरी इंडस्ट्रीज इनफैक्ट ये चंबल फर्टिलाइजर की ही एक एसोसिएट कंपनी है, और चंबल का एक बायबैक से इनको भी फायदा होना था। लेकिन हम देख रहे हैं ये स्टॉक पिछले कई दिनों से अच्छी मूव में है, आज भी 6-6.5% की मूव है। क्या ये अभी और चल सकता है, मूव सस्टेन करेंगी, या फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी? सस्टेन हो सकती है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और अपसाइड जो है ये आ सकता है। 2-3 फैक्टर्स हैं। 216 से 220 का एक जोन था जहां पे स्टॉक का एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसका ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक सस्टेन कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इस चार्ट पे नजर आ रही है वो ये है कि जिन दिनों पे स्टॉक्स में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, वहां पे वॉल्यूम्स में अच्छा खासा स्पाइक देखने मिला है, मच हायर देन कंपेयर टू द डेज व्हेन द स्टॉक हैज क्लोज्ड इन रेड, विच इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे डिलीवरी मार्किंग जो है ये काफी अच्छी हुई है। तो उसका ही हम जो एक्शन है, प्राइस एक्शन में उसको कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं। तो किसी ने निचले लेवल से लिया हो तब तो डेफिनेटली इसको होल्ड करके चलें, 220 के आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलें। बट अगर कोई फ्रेश पोजीशन चाहते हो
तभी भी ले सकते हैं। 220 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में अगर आप देखें तो 242 ये आपका पहला टारगेट होगा, एंड देन 255 के जो दो लेवल्स हैं, 255 का जो सेकंड लेवल है रादर, इसको अपना टारगेट बना के आप इसमें फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। तो अच्छा ब्रेकआउट आया है, डिलीवरी मार्किंग इसमें अच्छी हो रही है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी इनिशिएट की जा सकती है। सलाह भी सही मिल गई, वॉल्यूम बैक्ड यहाँ पर आपको डिलीवरी वॉल्यूम बैक्ड आपको मूव दिख रही है और ब्रेकआउट भी दिख रहा है, फर्दर अपसाइड की भी यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, इक्विटीज से एक छोटा सा स्टेप बैक लेते हैं, मार्केट महारथी आगे हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी विश्व मोहन के पास कमोडिटीज के अपडेट के लिए चलते हैं। आम आदमी के हितों का ख्याल, देश में तरक्की का अमृत काल, बजट से इकोनॉमी को तेज रफ्तार, विकास की गारंटी अब की बात। ET नाउ स्वदेश पर बजट 2024 विकास की गारंटी